तुमसे अगर कल को कोई पूछे कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि आपका किसी भी जगह की वेदर की फिनोमिना को चेंज कर रहे हैं, मोस्टली जहां जहां पर जैसे गोदावरी के डेल्टा बनते हुए तुमको दिखाई देते हैं, गोदावरी डेल्टा के अलावा आपका कृष्णा के डेल्टा, कृष्णा के अलावा कावेरी के डेल्टा, ये वो रीजंस हैं जहां पर आपका टारगेट रहता है किसी भी साइक्लोन का और इनको आपका दबा के इन्फ्लुएंस देता है। नॉर्थ ईस्ट विंड की वजह से ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में बारिश होती है। अगर तुमसे कभी भी कोई पूछे कि सेंट्रल एशिया के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, तो ऐसी सारी कंट्रीज, पाकिस्तान को छोड़ देना, पाकिस्तान को छोड़कर ऐसी वो सारी कंट्री जिनके नाम के पीछे तान लगता हुआ दिखाई देगा। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन किसको कहते हैं? ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम और वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम में से दोनों में से ज्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन होता है बारिश को लेकर आने के लिए? यहां पर पूरा फिनोमिना आपको देखने को मिलेगा और फिर इसके कारण ईस्टर्न पार्ट में आपका बारिश हो जाएगी। बड़े सारे फैक्टर्स होते हैं जो इंडिया के क्लाइमेट को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। उसमें सबसे पहला फैक्टर है आपका ज्योग्राफी वाले आ गए। ओए क्या हालचाल है सभी के? मैं अभिषेक पांडे स्वागत करता हूं आपका इस बहुत ही प्यारे से प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है नेक्स्ट टॉपर ह्यूमैनिटीज, और यहां हम देश का भविष्य बनाते हैं। तो भाई जब देश का भविष्य बनाने तुम्हारे पास आए हैं और तुम हमारे पास आए हो, तो ये एक जो संबंध है जो काफी दिनों से चला हुआ आ रहा है, अब इस संबंध का आपका बहुत सारी चीजें तुम्हें मिल चुकी हैं, बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो तुम्हारे समझ में आ चुके हैं, और बहुत सारी अब आपका जो दुविधाएं थी कि भाई कैसे कवर होंगी चीजें, कैसे क्या हो रही हैं, तो हर टीचर अपने अपने पर्सपेक्टिव से तुम्हें बेस्ट देने की कोशिश कर रहा है। तुम्हारे पास सिर्फ काम क्या है कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अच्छे नोट्स बनाने हैं, लगातार रिवीजन करना है और रिवीजन के साथ साथ चीजों को एनालाइज करते जाना है, आंसर राइटिंग अपने हाथ में रखनी है। अगर तुम ये करते हुए चल रहे हो तो यकीन मानो कि तुम आपका बहुत जल्दी एवरेज से टॉपर की तरफ जाने वाले हो। आज के लिए मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूं ये बहुत ही प्यारा सा चैप्टर जो कि इंडिया वाली बुक में से है। इसका नाम है क्लाइमेट। अब सर क्लाइमेट तो आपने दूसरी वाली बुक में भी पढ़ाया है, फंडामेंटल ऑफ ज्योग्राफी। उस क्लाइमेट में और इसमें क्या अंतर है? बेटा वो जो आपका बातें हो रखी है ना, वो वर्ल्ड पर्सपेक्टिव से है। यहां पर जो हम बात करेंगे वो इंडिया के पर्सपेक्टिव से बातें करेंगे। अब इंडिया में कैसे आपका चीजों का इंफ्लुएंस देखने को मिलेगा, कैसे आपका जो है मॉनसून आता है इंडिया में, कौन कौन सी विंड है, कैसे कैसे आपका जो है अलग अलग मॉनसून शावर्स आते हैं, ये सारी चीजें जो तुम्हें समझ में आएंगी वो इस चैप्टर के अंदर आपका समझ में आएंगी। तो करें शुरू फिर? चलो अब देखो, अब सबसे पहले अगर मैं आपका इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात कर लेता हूं, तो इंडिया के पर्सपेक्टिव से सबसे पहले दो तीन चीजें उन्होंने बोल रखी हैं कि जैसे अभी अगर मैं आपका साउथ इंडिया में चला जाऊं, अभी करंट में जो आपका टाइम चल रहा है, तो साउथ इंडिया में जाने के बाद क्या होगा, ना तो मुझे वहां पर आपका वुलन क्लोथ्स पहनने पड़ेंगे, ना तो वहां पर आपका जो है वुलन क्लोथ्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ना मैं ऐसे आपका जो है बेसिकली कहीं आपका घूम सकता हूं। चड्डी बनियान में भी घूम रहे हैं भाई साहब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, मजे ही मजे चल रहे हैं। पर जैसे ही तुम नॉर्थ इंडिया आए, नॉर्थ इंडिया मतलब आपका जो उत्तराखंड पहुंच गए, लद्दाख पहुंच गए, हिमाचल पहुंच गए, भयंकर ठंड, समझ रहे हो, हाथ जम चुके हैं और अंदर से आपका जो है फिर गर्मी की जरूरत। अब भाई साहब ऐसा ही हो रहा है। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जब विंटर्स में तुम जाते हो तो वहां पर बहुत ज्यादा हिली एरिया के अंदर क्या होती है, ठंड पड़ रही होती है और बहुत ज्यादा आपका ऐसा क्लाइमेट होता है कि तुमको अपने शरीर को गर्म रखने के लिए अलग अलग कपड़ों का, बाकी सारी चीजों का भी आपका क्या लेना पड़ता है, सहारा लेना पड़ता है। सो देयर आर वेरिएशन इन द वेदर कंडीशन ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन्स। अब देखोगे, सो दीज चेंजेस अकर ड्यूरिंग द चेंजेस इन द एलिमेंट ऑफ, किस किस के चेंजेस में? सबसे पहले तो आपका जो है बेसिकली वेदर फिनोमिना। अब ये वेदर फिनोमिना जो आपको देखने को मिल रहा है, तो वेदर फिनोमिना में क्या क्या, एक तो आपका टेम्परेचर, टेम्परेचर के अलावा प्रेशर, और टेम्परेचर और प्रेशर के अलावा आपका विंड की डायरेक्शन, फिर उसके बाद वेलोसिटी, वेलोसिटी के अलावा ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी के अलावा प्रेसिपिटेशन। तो तुमसे अगर कल को कोई पूछे कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि आपका किसी भी जगह की वेदर की फिनोमिना को चेंज कर रहे हैं, तो सबसे पहले टेम्परेचर आ जाएगा, फिर उसके बाद आपका प्रेशर आ जाएगा, फिर उसके बाद विंड की डायरेक्शन आ जाएगी, फिर उसके अलावा आपका वेलोसिटी आ जाएगी, फिर उसके अलावा आपका ह्यूमिडिटी आ जाएगी, और फिर लास्ट में क्या आ जाएगा, प्रेसिपिटेशन आ जाएगा। अगर ये सारे फिनोमिना आपका तुमको देखने को मिले तो ये क्या करेंगे, किसी भी जगह के आपका वेदर पैटर्न को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। मॉनसून क्या करता है, मॉनसून कैन नॉट, अरे ये हमारी पूजा देवी आपका क्या लिख देती है, कोनॉट, कोनॉट, कोनॉट लिख दिया, ये पूजा मैम है तुम्हारी जो आपका बेसिकली पीपीटी लिखती है तुम्हारी, ठीक है। तो मॉनसून कोनॉट, अब कैन नॉट करेंगे इसको, है ना, द क्लाइमेट एसोसिएटेड विद द सीजनल रिवर्सल इन द डायरेक्शन ऑफ द विंड। तो अब कैसे सीजनल रिवर्सल होगा वो मैं समझाऊंगा अभी। India has hot monsoonal climate which is prevalent climate in the south
एंड साउथ ईस्ट एशिया। तो इंडिया के पास आपका ऐसा क्लाइमेट है जो कि कैसा है, जो कि आपका एक तरीके से तुम्हारे पास प्रिवलेंट है और तुम्हारे पास हॉट भी है, और ये ज्यादातर जो साउथ वाला इलाका है और साउथ ईस्ट एशिया वाला इलाका है उन दोनों में तुमको ऐसा ही क्लाइमेट आपका देखने को मिल जाता है। अब अगर मैं मॉनसून के हिसाब से आपका बात करूं तो मॉनसून जो है अगर तुम देखोगे तो मॉनसून शब्द पहली बार आपका कहां से निकल कर आया, तो मॉनसून शब्द जो है ना ये आया है मौसम से। मौसम करके एक शब्द है, ये मोस्टली आपका जो है जो हमारे अरब ट्रैवलर्स होते थे ना, जो अरब ट्रैवलर्स होते हैं जो कि आपका ट्रेड करने आते थे इंडिया के अंदर, वो अरब ट्रैवलर्स पहली बार इस चीज को आपका इस्तेमाल करते थे। समझ रहे हो मेरी बात? और अरब ट्रैवलर्स आपका जो है बेसिकली शॉर्ट टर्म फिनोमिना को चेक करते थे, क्योंकि वेदर की स्टडी क्या होती है, बहुत ही शॉर्ट टर्म स्टडी की बात करते हैं। क्लाइमेट इज लॉन्ग टर्म स्टडी, वेदर इज शॉर्ट टर्म स्टडी। तो जब भी आपका बेसिकली उन्होंने जो नाम दिया तो वो मौसम करके बात करते थे, और उसी मौसम से आपका एक शब्द निकल कर आया जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम मॉनसून के नाम से जानते हैं। सो मॉनसून regime emphasize the unity of India with the rest of Southeast Asia region. This view of broad unity of the monsoon type of climate should not, however, lead one to ignore its regional variation, which differentiate the weather and climate of different region of India. तो अगर तुम देखोगे तो ये अलग अलग जगह के आपका जो वेदर क्लाइमेट है या वेदर रीजन है उनको इन्फ्लुएंस ना करे, उन सारी चीजों को आपका देखने के लिए हमने ये बनाया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपका क्लाइमेट ऑफ केरला और तमिलनाडु की बात करूं जो कि साउथ इंडिया में आपका लोकेटेड है, so different that of Uttar Pradesh and Bihar in the north, yet all of these have a monsoon type of climate. अब जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं ये कह दूं कि जैसे मैं ये कह रहा हूं कि एक तरीके से ऐसे तुम समझो कि भाई ये हमारा आपका जो है, ये हमारा आपका प्यारा भारत, ठीक है। अब इस प्यारे भारत में तुम देखोगे तो इधर आपका जो है कौन सा रीजन, इधर केरला वाला रीजन, और केरला के साथ आपका जो है इधर कौन सा रीजन, इधर हमारा प्यारा तमिलनाडु, ठीक है। अब तमिलनाडु के साथ हमारे दो और ही बहुत ही प्यारे से आपका स्टेट, जिनकी मतलब आजकल कंडीशन आपका भले ही खराब हो नाम में, पर है बहुत ही प्यारे। एक तो है यूपी और एक है आपका बिहार, क्योंकि इनकी हिस्ट्री बड़ी रिच है। समझ रहे हो मेरी बात? पर कल्प्रेट भी आज ये सबसे ज्यादा निकलते हैं। तो अब तुम देखोगे तो यहां पर भी इस वाले रीजन में भी आपका जो है क्लाइमेट टाइप ऑफ मॉनसून देखने को मिलेगा, क्योंकि यहां पर भी आपका जो है बेसिकली जो हमारा मॉनसून है वो अपनी बारिश को देता हुआ जाएगा। और अगर तुम आपका देखोगे तो ये जो यूपी बिहार वाले आपका दो रीजन है, यूपी बिहार वाले जो दो रीजन है ना, समझ रहे हो इस बात को? ये यूपी बिहार वाले जो दो रीजन तुमको दिखाई देंगे। अब जैसे अगर मैं बात करूं, मान लो कि भाई चाहे तो तुम आपका मॉनसून देखोगे इन वाले रीजन में, और चाहे आपका यूपी बिहार वाले आपका दोनों रीजन में तुम देख लो, तो यहां पर भी तुमको क्या दिखाई देगा, यहां पर भी तुमको आपका मॉनसून ही दिखाई देगा। अब उसके पीछे रीजन आपका क्या आ जाता है, रीजन जैसे तुम देखोगे तो भाई हमारा जब मॉनसून अभी मैं तुमको लेकर जाऊंगा ना यहां पर इस वाले रीजन में, तो ये मॉनसून आपका जो है बेसिकली दोनों तरफ टच करता हुआ जाएगा। एक तो सबसे पहले आपका ये टच करता है केरला में, और केरला के बाद फिर आपका ऊपर जाते हुए तो ये यूपी बिहार में भी आपको दिखाई देगा। तो आई होप कि जैसे तुम अगर देख पा रहे हो तो क्लाइमेट जो है, क्लाइमेट आपका बहुत लंबे समय तक और बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालता है, जबकि वेदर जो है वो वेदर बहुत शॉर्ट टर्म स्टडी की बात करते हैं हम, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आपसे बात करूं कि भाई समर्स के अंदर जैसे समर आ गए तो जो मरकरी है, समझ रहे हो मेरी बात, जैसे मरकरी वगैरह आपका तुम देखते हो, मरकरी ओकेजनली टच 55 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब टेम्परेचर नापने के लिए तुमको ये चीज काम में आएगी। और तुम देखोगे कि बहुत सारे रीजन में, जैसे राजस्थान के आपका डेजर्ट वगैरह वाले इलाके देख लेते हैं, या जैसलमेर देख लेते हैं, आजकल तो उधर जाने की जरूरत ही नहीं है। इवन तुम दिल्ली वगैरह में आपका मेट्रोपॉलिटन सिटीज में देखोगे तो टेम्परेचर समर्स के टाइम पर 54 डिग्री तक टच कर जाता है। अगर मैं आपका बात करूं कि राजस्थान के इलाके में, तो ये और भी ज्यादा आपका ड्रॉप करता हो जाएगा। जबकि मैं विंटर्स की बात करूं तो भाई तुम अगर लेह में जाओगे तो लेह की तरफ आपका जाते हुए जैसे कारगिल हो गया, या फिर आपका कश्मीर वैली हो गई, या फिर आपका और भी जैसे तुम आपका सियाचिन ग्लेशियर जाओगे तो वहां पर टेम्परेचर डिप करता हुआ जाता है -45 डिग्री सेल्सियस तक। तो भाई ये बहुत ही भयंकर सा आपका जो है फिनोमिना है कि एक जगह तो माइनस में टेम्परेचर और एक जगह आपका कैसा टेम्परेचर, बहुत ज्यादा हाई। जैसे एक मैं तुम्हें इलाका बताता हूं, राजस्थान में एक जगह है चूरू करके, ठीक है। तो चूरू में जो टेम्परेचर है वो कभी कभी 50 डिग्री सेल्सियस तक आपका टच कर जाता है जून के समय पर। एंड अगर तुम देखोगे तो अरुणाचल प्रदेश में जब तुम जाओगे तो वहां पर एक जगह है ताइवान करके, ताइवान में चाहे कितनी आपका गर्मी पड़ रही हो पर वहां पर हार्डली टेम्परेचर 19 डिग्री सेल्सियस टच करता हुआ तुम्हें दिखाई देगा, और इतने ही टेम्परेचर में आपका तुम चीजें देख लोगे। अब इसके बाद ऑन अ दिसंबर नाइट टेम्परेचर इन द द्रास,
अगर लद्दाख के समय जाओगे या लद्दाख वाली साइड जाओगे तो लद्दाख में आपका जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर कैसा हो जाएगा, -45 डिग्री सेल्सियस तक आपका जो है बेसिकली ड्रॉप कर जाएगा। त्रिवंतपुरम और चेन्नई ऑन द सेम नाइट रिकॉर्ड 20 डिग्री सेल्सियस और 22 डिग्री सेल्सियस। These example confirms that the seasonal variation in the temperature from place to place and region to region in India। तो अगर तुम इन एग्जांपल्स को आपका समझ पाए हो तो तुम्हें ये बात समझ में आ रही होगी कि बहुत सारे जो आपका रीजन है और इंडिया में जहां जहां पर भी आप देखोगे तो वहां पर क्या देखने को मिल रहा है, सीजनल वेरिएशंस देखने को मिल रहे हैं। नॉट ओनली दिस, इफ वी टेक ओनली अ सिंगल प्लेस एंड रिकॉर्ड द टेम्परेचर फॉर जस्ट वन डे, वेरिएशन आर नो लेस स्ट्राइकिंग। अगर मैं एक सिंगल डे का भी आपका टेम्परेचर अलग अलग जगह पर जाकर आपका कैलकुलेट करूंगा तो फिर उससे क्या होगा, वो भी बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर और भी समझने की कोशिश करते हैं। जैसे देखो, मैं आपका ये इंडिया का मैप ड्रॉ कर रहा हूं। अगर तुम देखोगे तो इसमें केरला वाली साइड है और केरला के अलावा इधर आपका छोटे छोटे आइलैंड आपको दिखाई देंगे, इधर आपका छोटे छोटे आइलैंड है। अंडमान एंड निकोबार की अगर हम बात कर लें तो यहां पर जो डिफरेंस है बिटवीन डे एंड नाइट टेम्परेचर मे बी हार्डली 7 और 8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। बट इन द थार डेजर्ट अगर टेम्परेचर देखोगे तो वो 50 डिग्री सेल्सियस तक आपको जाता हुआ दिखाई देगा एंड कंसिडरेबली अप टू 15 टू 20 डिग्री सेल्सियस। अब जैसे मैं आगे और ज्यादा आपका बात करता हूं तो रीजनल वेरिएशन बहुत ज्यादा है प्रेसिपिटेशन की वजह से। एंड वाइल स्नोफॉल अकर्स इन द हिमालयाज, इट ओनली रेन्स ओवर द रेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताता हूं कि जैसे मैंने आपका जो है इंडिया का, अभी जैसे तुम आपका जाओगे तो इंडिया में क्या होगा, जैसे तुमने आपका जम्मू एंड कश्मीर वाला इलाका देख लिया, जम्मू कश्मीर के अलावा आपका तुम लद्दाख वाली साइड चले गए, फिर तुम आपका उत्तराखंड वाली साइड चले गए, उत्तराखंड के अलावा आपका हिमाचल प्रदेश हो गया तुम्हारा। अब जैसे ऊपर नीचे मत कर देना, चाहे पहले ऊपर आपका हिमाचल प्रदेश आएगा और फिर उत्तराखंड आएगा, ठीक है। तो ये जितने भी आपका रीजन है ये हिमालयाज वाले, इनमें अभी तुम अगर जाओगे तो तुमको आपका क्या देखने को मिलेगी, तुमको अभी स्नोफॉल देखने को मिल जाएगी। पर जब तुम बाकी आपका पार्ट में जाओगे, जैसे अगर तुम आपका इस समय थोड़े दिनों बाद आपका क्या होगा, अभी कुछ दिनों पहले की बात बताता हूं, जैसे यूपी के आपका बहुत सारे पार्ट्स हैं या फिर उत्तराखंड के जो प्लेन्स वाले इलाके हैं वहां आपका क्या पड़ रही होगी, वहां आपका बारिश पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि ऑल्टीट्यूड का भी रीजन है और भी बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। सिमिलरली वेरिएशन आर नोटिसेबल not only in the type of precipitation but also in the amount, while चेरापूंजी एंड मौसेरम इन द खासी हिल्स। अब तुम कहोगे ये खासी हिल्स कहां पर है, तो बेटा 3 तरीके की हिल्स तुम्हारे लिए आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर तुम कभी आपका जाओगे ना, कभी अगर तुम जाओगे, ठीक है, जैसे कभी तुम आपका इधर मेघालय वाली साइड जाओगे, इधर मेघालय वाली साइड जाओगे तो मेघालय में बेसिकली आपका तुमको एक ऑर्डर याद रखना है, मेघालय में तुमको एक ऑर्डर याद रखना है। अगर तुम वेस्ट से और ईस्ट की तरफ जा रहे हो तो तुमको 3 हिल्स आपका दिखाई देती हैं, एक दिखाई देती है गारो, एक दिखाई देती है खासी और एक दिखाई देती है आपकी जयंतिया, ठीक है। अब गारो खासी जयंतिया हिल्स में से यहां पर बात कौन सी हिल्स की हुई है, यहां पर जो बात हुई है वो हुई है खासी हिल्स की। तो खासी हिल्स में आपके 2 इंपॉर्टेंट रीजन आपको दिखाई देते हैं जो बताए गए हैं एनसीईआरटी के हिसाब से। उसमें क्या बताया गया है, एक तो मौसेरम आपका बताया गया है और एक आपको चेरापूंजी बताया गया। अब ये चेरापूंजी और मौसेरम में यहां पर आपका सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड होती है। सबसे ज्यादा बारिश अगर रिकॉर्ड कहीं पर होगी तो वो इसी इलाके में आपका की जाएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर मान लो यहां पर बारिश हो रही है तो उसका क्या मतलब, क्यों ऐसा हो रहा है, तो देखो होता क्या है कि जैसे बे ऑफ बंगाल से आपका विंड्स क्या लेकर आती हैं, पानी लेकर आती हैं। मान लो विंड्स ने आपका पानी लिया, अब ये जो खासी हिल्स हैं ये कुछ ऐसा आपका जो है बेसिकली ऑर्डर है, ऐसे कर समझ लो इस तरीके से। तो एक बार आपका इनमें विंड्स एंटर कर गई तो वो आपस में ही टकराती रहती हैं, एक तरफ दूसरी तरफ तीसरी तरफ, और जो टकराना होगा उससे लगातार आपका बेसिकली बारिश होती रहती है। इसीलिए पूरे वर्ल्ड में सबसे वेटेस्ट प्लेस आपका जो है इनको जाना जाता है और यहां पर सबसे ज्यादा बारिश तुमको देखने को मिल जाएगी। अब अगर मैं और आपके बात करूं तो रेनफॉल देखोगे ओवर 1080 सेंटीमीटर इन अ ईयर, और जैसलमेर राजस्थान में जाओगे तो तुम रिग्रेट कर जाओगे, सिर्फ 9 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल तुमको देखने को मिलेगी। अगर उसके और आगे बढ़े तो तूरा एक जगह है जो कि सिचुएटेड है गारो हिल्स में, समझ रहे हो मेरी बात, तूरा एक जो हिल्स है, गारो हिल्स ऑफ मेघालय में रिसीव एन अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन अ सिंगल डे, ठीक है। अब बहुत भयंकर बारिश हो सकती है विच इज इक्वल टू 10 ईयर्स ऑफ रेनफॉल एट दी जैसलमेर। अब मैं अगर आपका एक दिन में तूरा की रेनफॉल ले लूं एक दिन के अंदर, और आपका पूरे 10 साल की रेनफॉल ले लूं किसकी, जैसलमेर की, तो तुम ये कह दोगे कि भैया ये दोनों आपका क्या हो सकती हैं, इक्विवेलेंट हो सकती है। उसका रीजन ये है कि क्योंकि वहां पर आपका हिल्स हैं और लगातार बारिश आपकी होती जा रही है।
एनुअल प्रेसिपिटेशन इज लेस देन 10 सेंटीमीटर। अब तुम देखोगे तो जो आपका पूरे साल की प्रेसिपिटेशन है, एनुअल प्रेसिपिटेशन निकाल रहे हैं, वो लेस देन 10 सेंटीमीटर है इन नॉर्थ वेस्ट हिमालयास एंड द वेस्टर्न डेजर्ट। It exceeds 400 centimeter in the Meghalayas. The Ganga Delta and the coastal plain of Odisha are hit by strong bearing storms. अब जैसे एग्जांपल के तौर पर तुम आपका जाओगे तो ये आपके बे ऑफ बंगाल वाला रीजन है, और बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में होता क्या है, ज्यादातर स्टॉर्म्स आते रहते हैं, ज्यादातर जो आपका बेसिकली साइक्लोन्स हैं वो हिट करते रहते हैं। तो साइक्लोन की जो कंडीशन होगी वो ज्यादातर कहां पर हिट होगी, बे ऑफ बंगाल में ज्यादा होता है। अब उसके रीजन बहुत सारे हैं, ठीक है, जैसे सैलिनिटी भी डिपेंड करेगी, टेम्परेचर भी आपका डिपेंड करेगा, या फिर आपका बेसिकली लैंड मास भी है, बहुत सारे रीजन है, ठीक है। एवरी थर्ड और फिफ्थ डे इन जुलाई एंड अगस्त वाइल द कोरोमंडल कोस्ट 1000 किलोमीटर फ्रॉम द साउथ गोज जनरली ड्राई ड्यूरिंग दीज मंथ। अब तुम कहोगे कि सर ये कोरोमंडल कोस्ट कहां पर है, जैसे अब मैंने तुमको आपका बताया भी है, तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ये केरला वाली साइड कौन सी है, ये मालाबार साइड है। और इसके अलावा अगर तुम तमिलनाडु वाली साइड जाओगे तो इसको जो नाम दिया गया था वो कोरोमंडल कोस्ट दिया गया था, किसके द्वारा, ये यूरोपियंस आए थे। तो ये जो तमिलनाडु वाली साइड है ये कोरोमंडल कहलाती है, और ये बेसिकली कभी कभी आपका ड्राई सीजन के तौर पर बहुत ऐसे ही चले जाता है पार्ट, यहाँ पर बारिश ही नहीं हो पाती। मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री गेट्स रेनफॉल ड्यूरिंग जून सितंबर, बट ऑन द कोस्टल एरियाज ऑफ तमिलनाडु इट रेन्स इन द बिगिनिंग ऑफ विंटर सीजन। अब तुम देखना, मैं उसका रीजन तुमको अभी बताऊंगा, थोड़ा सा टाइम दो। होता क्या है कि जैसे जब जो बारिश आती है तो हमारा जैसे आपका मॉनसून है ना, तो मॉनसून को अभी मैं बताऊंगा मॉनसून कैसे जाता है। हम मॉनसून को साउथ वेस्ट मॉनसून के नाम से भी जानते हैं। तो जो साउथ वेस्ट मॉनसून है इसकी वजह से आपका बारिश होती है सारे जगह में वेस्टर्न पार्ट पर, बट जो तमिलनाडु वाला रीजन है, ये जो ईस्टर्न पार्ट वाला रीजन है, इसमें जो बारिश आपको देखने को मिलती है वो नॉर्थ ईस्ट बेसिकली मॉनसून की वजह से देखने को मिलेगी। नॉर्थ ईस्ट मॉनसून आएगा और इस पूरे रीजन में आपका बारिश करता हुआ जाएगा। अब नॉर्थ ईस्टर्न मॉनसून जो आता है तो विंटर्स में आपका उसको देखने को मिलेगा। तो जैसे तुमने कभी कभी न्यूज सुनी भी होगी कि भाई अभी विंटर्स आपका चालू हुए हैं, दिसंबर आ गया, दिसंबर जनवरी के टाइम पर तमिलनाडु में बाढ़ आ रही है, फिर आपका आंध्र प्रदेश डूबा हुआ है। तो ऐसी जो आपका खबरें आती हैं वो इसीलिए आती है क्योंकि इधर नॉर्थ ईस्ट मॉनसून आता है और वो लगभग आपका डूबा रहता है, ठीक है। In the beginning of winters, in spite of these differences and variation, the climate of India is monsoonal and in the rhythm in the character, ठीक है। अब देखो, अब इंडिया के जो आपका बेसिकली कुछ फैक्टर्स हैं, यहां से आपका इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं मैं क्वेश्चन, और ये आपका पेपर में इंपॉर्टेंट याद रखना। बड़े सारे फैक्टर्स होते हैं जो इंडिया के क्लाइमेट को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। उसमें सबसे पहला फैक्टर है आपका लैटिट्यूड, ठीक है। अब बहुत ध्यान से सुनते हुए जाइएगा। जैसे अगर मैं इंडिया का आपका क्या करूं, मैप ड्रॉ करूं, और ये इंडिया का आपका इक्वेटर हो गया, तो जो नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया को अगर तुम देखोगे तो नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ये तो आपका सदर्न पार्ट हो गया। अब ये जो नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया है ये आपका सब ट्रॉपिकल रीजन में लाई कर रहा है, ठीक है, एंड टेम्परेट जोन भी आपका वहां पर आ रहा है, एंड पार्ट लाइंग साउथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर फॉल्स इन द ट्रॉपिक जोन। इस बात को अगर मैं तुम्हें और थोड़ी गहराई से समझा दूं तो जैसे अगर मैं तुमसे ये कह दूं कि भाई ये आपका जो इंडिया वाला मैप है, ये वाला जो रीजन है, अगर यहां से तुम जैसे आपका गए, जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने दो पार्ट आपका ड्रॉ किए, एक तो ये पूरा आपका जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, ये वाला समझ रहे हो, इसको अपन किस नाम से जानते हैं, इसको अपन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जानते हैं। और ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर वाला जो रीजन है ये कौन सा हो गया, ये सब ट्रॉपिकल रीजन है। कौन सा रीजन है, सब ट्रॉपिकल रीजन है। और सब ट्रॉपिकल रीजन के बाद अगर तुम और ऊपर जाओगे, ये वाला जो रीजन है 30 के ऊपर जब तुम चले जाओगे, 30 डिग्री से ऊपर चले गए, तो 30 से और जो 37 डिग्री तक का इलाका है ये क्या कहलाएगा, ये टेम्परेट रीजन के पास लाई कर रहा है। अब सुनना बहुत ध्यान से, देखो 30 से 37 टेम्परेट रीजन, और जो यहां से ये जो आपका जा रहा है, ये जो 6 डिग्री के आसपास, जैसे ये तो 8 डिग्री के करीब बैठेगा, 8 डिग्री बिल्कुल एकदम सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया कन्याकुमारी में, बट अंडमान निकोबार को देखूंगा तो वो 6 डिग्री के आसपास का रीजन है। तो 6 डिग्री से लेकर और इधर 23 तक ये वाला रीजन कौन सा है, ये ट्रॉपिकल रीजन की बात करा जा रही है, ठीक है। तो अब यहां पर कौन सा रीजन, ये ट्रॉपिकल रीजन। तो इंडिया को अगर मैं बात करूं तो एक तो ट्रॉपिकल रीजन, सब ट्रॉपिकल रीजन, और फिर टेम्परेट रीजन में आपका डिवाइड कर देंगे अपन, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर
द ट्रॉपिकल जोन बीइंग नियरर टू द इक्वेटर। तो जो ट्रॉपिकल रीजन है वो किसके आसपास है, इक्वेटर के आसपास है। वहां पर ऑब्वियस सी बात है हमेशा टेम्परेचर कैसा रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो टेम्परेचर में आपका क्या देखने को मिल रहा है, टेम्परेचर में आपकी राइज देखने को मिल रही है। एंड सेम जैसे थ्रू आउट द ईयर विद स्मॉल डेली एंड एनुअल रेंजेस। तो अब इसमें क्या होता है, इसमें जो आपका एनुअल डे टेम्परेचर है वो क्या है, वो बहुत ज्यादा आपका मिनिमल चेंजेस देखने को मिलती है। एरिया नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, अगर जैसे आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जो नॉर्थ वाला रीजन है, ये वाला जो रीजन है, उसमें क्या होता है, अबे फ्रॉम द इक्वेटर एक्सपीरियंस एक्सट्रीम क्लाइमेट विद हाई डेली एंड एनुअल रेन टेम्परेचर। अब इसमें क्या होगा, यहां पर आपका जो है बेसिकली टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, बारिश भी आपका ज्यादा हो रही है। फिर उसके अलावा आपका क्या होता जाएगा, वहां पर अगर तुम देखोगे तो आपका समय के साथ हिमालयन वाले रीजन में बहुत ज्यादा एकदम से आपका बर्फबारी भी होती जाएगी और ये सारी चीजें आपको दिखाई देने लग जाएंगी। अब जैसे हिमालयन माउंटेन्स की तरफ मैं चलता हूं, तो ये तुम्हारे हिमालयाज हैं। अब ड्यू टू ग्रेट हाइट्स द हिमालयाज बिहेव एज अ क्लाइमेट बैरियर। अब तुम कहोगे कि भाई क्लाइमेट बैरियर की तरह क्यों काम कर रहे हैं। मान लो अगर ये हिमालयाज ना होते, अगर किसी भी समय पर आपका ये हिमालयाज ना होते, तो साइबेरियन विंड्स जो आती है ना, साइबेरियन विंड्स जो आती हैं, ये साइबेरियन विंड एंटर करती सीधे, और जो नीचे वाला रीजन है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे वाला रीजन, वो सारा आपका जमने लग जाता। तो ये क्या है, ये एक तरीके से आपका रेस्ट्रिक्शन का काम करते हैं, ये रेस्ट्रिक्ट करते हैं उन विंड्स को, और जो ज्यादातर आपका जमना जुमाना होता है या फिर बर्फ पड़ती है वो इन्हीं इलाकों में आपका देखने को मिल जाएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, लॉफ्टी हिमालय, लॉफ्टी का मतलब आपका जो है बेसिकली ज्यादातर इनमें कभी अर्थक्वेक या फिर आपका बहुत ज्यादा डिवाइड्स देखने को मिलते जाते हैं। टावरिंग माउंटेन चेन प्रोवाइड्स एन इनविंसिबल सील टू प्रोटेक्ट द सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम द कोल्ड नॉर्थवर्ड विंड्स। तो अब ये क्या कर रहे हैं, ये आपका उन विंड्स को जो कि ठंडी हवाएं आ रही है उनसे प्रोटेक्शन का काम कर रहे हैं। कोल्ड एंड चिली विंड्स ओरिजिनेट नियर द आर्कटिक सर्कल एंड बिलो अक्रॉस सेंट्रल एंड ईस्टर्न एशिया। अब सेंट्रल एशिया वाले रीजन कौन कौन से हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं तुमसे सेंट्रल एशिया की बात करूं, तो पहले सेंट्रल एशिया समझ लो। अगर तुमसे कभी भी कोई पूछे कि सेंट्रल एशिया के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, तो ऐसी सारी कंट्रीज, पाकिस्तान को छोड़ देना, पाकिस्तान को छोड़कर ऐसी वो सारी कंट्री जिनके नाम के पीछे तान लगता हुआ दिखाई देगा। कौन कौन सी कंट्रीज हैं, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सारी कंट्रीज सेंट्रल एशिया का पार्ट है। ये हमारे लिए एनर्जी रिसोर्स का काम करती हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर ये सारी कंट्रीज को तुम देखोगे तो हिमालयाज ऑल्सो ट्रैप द मॉनसून विंड। अब जो मॉनसून विंड आती है उनको भी क्या कर लेता है, ये ट्रैप कर लेता है, फोर्सिंग देम टू शेड देयर मॉइस्चर विद इन द सब कॉन्टिनेंट। तो अब इसमें आपका क्या हो जाएगा, सब कॉन्टिनेंट में बहुत सारी आपका चीजें रुक जाएंगी। अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर की बात करूं, इतनी बात समझ में आ गई अभी यहां तक, अब सुनना बहुत ध्यान से। इंडिया इज फ्लैग्ड विद द इंडियन ओशियन फ्रॉम द थ्री साइड। अगर तुम देखोगे तो ये पूरी साइड आपका किससे जुड़ी हुई है, ये पूरी साइड आपका इंडियन ओशियन से जुड़ी हुई है। और इसी इंडियन ओशियन को अगर तुम देखते हो तो ये वाला जो पूरा रीजन है, ये वाला, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम पेनिसुलर इंडिया के नाम से भी जानते हैं। इसको हम किस नाम से जानते हैं, पेनिसुलर इंडिया के नाम से जानते हैं। एज कंपेयर टू द लैंड मास, वाटर हीट्स अप और कूल्स डाउन स्लोली। अब उसका रीजन क्या बताया मैंने तुम्हें पहले वाले चैप्टर्स में भी बताया, जो लिक्विड होता है, लिक्विड की स्टेट कैसी होती है, लिक्विड की स्टेट आपका बहुत ज्यादा कैसी होती है, पानी होता है। और लिक्विड कैसा बिहेव करेगा, लिक्विड जो स्टेट में होगा, लिक्विड आपका जो है पानी की तरह बिहेव करेगा। इतना चेप लो, फिर मैं आगे बढ़ा देता हूं, ठीक है। तो अगर देखो तुमने इतना आप चेप ही लिया है, चेप लिया ना, तो मेरी दो चार बातें आपका सुन लो। जैसे अब देखो ये लिक्विड वाला पोर्शन है, तो लिक्विड वाले पोर्शन में क्या है, जैसे मान लो अगर लिक्विड कहीं पर भी है ऐसे ही है, ठीक है। अब ये लिक्विड जो आपका तुम्हारे सामने आया, तो इससे होगा क्या, इससे दो चार चीजें आपका तुम्हारे पास आएंगी। क्या क्या आएंगी सर, एक तो सबसे पहले आपका लिक्विड जहां पर भी तुम देखोगे वो आपका बहुत स्लोली क्या होगा, बहुत हल्के हल्के आपका राइज करना शुरू होता है, और इससे पानी आपका बहुत स्लोली स्लोली गर्म होना शुरू होगा। जबकि तुम अगर देखोगे सॉलिड फॉर्म में, तो सॉलिड फॉर्म में क्या होगा, सॉलिड फॉर्म बहुत जल्दी तेजी से आपका गर्म होगा और तेजी से ही आपका ठंडा हो जाएगा। इसीलिए जब तुम बहुत सारी जगह टेम्परेचर देखते हो, जैसे राजस्थान में तुमने देखा, कभी तुम डेजर्ट वाले इलाके में जाना, दिन का टेम्परेचर आपका बहुत ज्यादा तेज, और जब रात में तुम जाओगे तो रात को टेम्परेचर सडनली डिप कर जाता है। तो ये बहुत सारे रीजन है। जैसे अब इंडिया की अगर अपन बात कर रहे हैं, तो मैंने तुमको बताया कि इंडिया तीनों साइड से ओशियन से घिरा हुआ है, और अगर इंडिया तीनों साइड से आपका ओशियन से घिरा हुआ है, सो इट इज हाई एंड कॉन्टिन्यूअस माउंटेन वॉल इन दी नॉर्थ। अब अगर मैं लैंड मास के कंपैरिजन में बात करूं, तो आपका क्या होता है, जो लिक्विड होगा वो कंपैरेटिवली धीरे धीरे आपका कूलिंग होती है उसकी, और धीरे धीरे ही आपका गर्म होता है वो।
अगर डिफरेंशियल हीट ऑफ लैंड एंड सी क्रिएट्स डिफरेंट एयर प्रेशर जोन्स इन डिफरेंट सीजन इन एंड अराउंड द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। अब जैसे एयर प्रेशर की अगर मैं बात करूं तो देखो दो चार बातें यहां से निकल कर आती हैं। जैसे डिफरेंशियल हीटिंग की बात करते हैं तो डिफरेंशियल हीटिंग होता है जैसे लैंड और सी के ऊपर, लैंड और सी की आपका जो बेसिकली हीटिंग है वो बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे क्योंकि एयर प्रेशर आपका मासेस वैसे हैं। और जो अलग अलग सीजन आते हैं इंडिया के अंदर, जैसे एग्जांपल के तौर पर तुम बात करोगे कि समर सीजन आ गया, फिर विंटर सीजन आ गया, फिर स्प्रिंग आ गया, फिर ऑटम आ गया, तो इनमें अलग अलग टेम्परेचर आपको देखने को मिलते हैं। और अगर एयर प्रेशर देखोगे तो उनका मॉनसूनल विंड आपका क्या देखने को मिलेंगी, अलग अलग देखने को मिलेंगी। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर ये इंडिया का आपका पूरा सदर्न पार्ट और ये इंडिया की पूरी आपका कोस्टल लाइन। अब तुम्हें याद होगा तो मैंने तुमको इस कोस्ट लाइन की आपका एग्जैक्ट लेंथ भी बताई थी, याद है क्या? कमेंट सेक्शन में लिख के मारो, फेंक दो कि भैया क्या है इसकी लेंथ कितनी है, और इंक्लूड कर देना उसको अंडमान एंड निकोबार में। हिंट दे दूं 7000, ठीक है। अब उसके आगे 3 वर्ड और हैं जो तुम्हें जोड़ने हैं, तो ये बताना मुझे। विद अ लॉन्ग कोस्ट लाइन लार्ज कोस्टल एरिया हैव इक्वेबल क्लाइमेट। अब जैसे जितना भी हमारा ये वाला इलाका है, ये क्लाइमेट, ये कोस्टल वाला, इसकी जो आपका लाइंस है, ये क्लाइमेट आपका कैसा है, ये क्लाइमेट आपका जो है बेसिकली इक्वेबिलिटी के ऊपर आपका काम करेगा। Areas in the interior of the earth are far away from the moderating influence of the sea। अब जो मेरी सी है वो कैसी है, वो मॉडरेट काम कर रही है, और अगर मॉडरेट काम कर रही है तो मॉडरेट काम करने की वजह से क्या होगा, जो आपका एरियाज हैं जो उसके इंटीरियर में आपका काम कर रहे हैं वो बहुत ही डिफरेंट होंगे ऐसे एरिया जो कि उसके कोस्टल इलाके में काम कर रहे हैं। सच एरियाज हैव एक्सट्रीम ऑफ क्लाइमेट। ऐसे इलाकों में आपका क्या होता है, बहुत ज्यादा आपका क्लाइमेट को एक्सट्रीम देखोगे, कहीं कहीं पर आपका टेम्परेचर बहुत सडनली ज्यादा और कहीं कहीं पर आपका टेम्परेचर कम। इसीलिए जैसे तुम देखोगे ना तो जो मुंबई के लोग हैं, मुंबई में आपका जैसे तुम जाओगे और जो मुंबई के साथ साथ आपका कोंकण कोस्ट वाला इलाका है, कोंकण कोस्ट वाला, कोंकण कोस्ट में कौन कौन से मिलेंगे, कर्नाटका से शुरू होकर गोवा और फिर आपका जो है महाराष्ट्र वाली साइड तुम जाओगे, तो ये पूरा जो रीजन है मुंबई वाला फ्लैक्स जो है ना, हैव हार्डली एनी आइडिया ऑफ एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर। इनको पता ही नहीं लगता कि आपका टेम्परेचर एक्सट्रीम कैसा रहेगा। टेम्परेचर एक्सट्रीम मतलब कभी मुंबई वाले से जाके पूछोगे कि तुमने बहुत ज्यादा ठंड देखी है, भाग जाएगा वो डर के मारे। कभी तुम उनको कहोगे बहुत ज्यादा गर्मी देखी है, भाग जाएगा, तुमको भी भगा देगा। समझ रहे हो मेरी बात? ऐसे ही क्या होता है, इनका जो टेम्परेचर होता है वो मॉडरेट लेवल पर देखने को मिलेगा। मॉडरेट का मतलब क्या होता है, ना बहुत ज्यादा ठंड ना बहुत ज्यादा गर्मी। अब क्या हुआ, ऑन द अदर हैंड द सीजनल कॉन्ट्रास्ट इन वेदर एट प्लेसेस इन द इंटीरियर ऑफ कंट्री सच एज दिल्ली, कानपुर एंड अमृतसर। अब ये कुछ ऐसे इलाके हैं, जैसे तुम दिल्ली में पहुंच गए, दिल्ली में हर चीज एक्सट्रीम पे चल रही है, मतलब अगर ठंडी हो रही है तो बहुत भयंकर ठंडी, गर्मी हो रही है तो अंधी गर्मी। अगर कानपुर चले जा रहे हो तो वहां पे भी आपका यही हाल, अमृतसर जा रहे हो तो वहां पे भी यही हाल। तो ये वो रीजंस हैं जहां पर आपका एक्सट्रीमिटी आपका देखने को मिलती है कि मतलब कोई भी चीज है तो वो एक्सट्रीम जा रही है, नहीं जा रही है तो बिल्कुल ही खत्म हो जा रही है। अब जैसे ऑल्टीट्यूड की बात करते हैं, तो अगर तुम देखोगे तो तुम्हारी जब आपका धीरे धीरे करके तुम ऑल्टीट्यूड की तरफ राइज करोगे और ऑल्टीट्यूड की तरफ जाना शुरू करोगे, तो जितना ज्यादा ऊंचाई पर जाओगे, ऊंचाई पर जाने पे क्या होता है, टेम्परेचर आपका गिरता है, तो टेम्परेचर में गिरावट देखने को मिलेगी। अब हाइट के हिसाब से अगर मैं तुमको दो रीजन कंपैरेटिवली मतलब अगर एक कंपेयर करवाऊं, तो एक जगह ले लो तुम आपका शिमला और एक जगह ले लो तुम चंडीगढ़। ये दोनों जगह आपका ले लो तुम, ठीक है। तुम चंडीगढ़ से शिमला की तरफ जाना शुरू हुए, तो ऐसा तो कभी नहीं होगा कि भाई साहब रातों रात आपका जो है चंडीगढ़ से शिमला निकले और एकदम से आपका गर्मी भयंकर थी और फिर एकदम ठंडी आ गई, नहीं। ट्रांजिशन जोन आते हैं, ट्रांजिशन जोन के बाद फिर आपका शिमला पहुंचते हो आप। तो जितनी हाइट पर आपका जा रहे हो, तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो होता है वो होता है ऑल्टीट्यूड का। और ऑल्टीट्यूड हमेशा आपका डिफरेंस डालेंगे जैसे हमारे टेम्परेचर में ज्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो यही बात आपका यहां पर बता रखी है कि तो ये जो शिमला और आपका चंडीगढ़ का टेम्परेचर है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों आपका बेसिकली डिफरेंस देखने को मिलेंगे। अब तुम्हारी एनसीईआरटी के अंदर तुमको आपका एक जो जगह दे रखी है वो कंपेयर करवाया है आगरा और दार्जिलिंग के बीच में। तो ऑब्वियस सी बात है सर, अगर आप मैं दार्जिलिंग जाऊंगा तो वहां पर आपका ठंडापन देखने को मिलेगा, जबकि तुम आगरा में जाओगे ना कभी, कहां पर, समर्स के टाइम पर, तो समर्स के टाइम पर यहां पे लोचा हो जाएगा, लोचाए उल्फत हो गया। अब कैसा लोचाए उल्फत हुआ, वो ऐसा हुआ भाई कि भाई तुम गर्मी में पहुंचे तो बिल्कुल एकदम भयंकर गर्मी, और तुम 4-4 बोतल पानी पी रहे हो, फिर वो 15 रुपए का पानी 20 रुपए में दे रहे हैं तुम्हें, कौन, रेलवे वाले। तो तुम्हारा भी मोए मोए कर दिया उन्होंने, फिर तुम वहां पे करवा रहे हो मोए मोए, ठीक है। अब देखो भाई, तो ऐसे ही 4 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर दार्जिलिंग में देखने को मिलेगा, और आगरा में जनवरी में जाओगे तो तुमको टेम्परेचर 16 डिग्री सेल्सियस तक के आसपास देखने को मिलेगा। तो यही एक रीजन होता है। इसके अलावा सर अगर मैं और बात करूं ना, तो एक होता है रिलीफ फीचर। रिलीफ समझते हो, जैसे किसी भी जगह पर आपका क्या क्या कंडीशंस है, जैसे कहां पर पहाड़ हैं, कहां पर मैदानी क्षेत्र हैं, कहां पर आपका डेजर्ट है,
है ना, मरुस्थली भी कहते हैं इसको हिंदी में। तो कहां पर आपका माउंटेन्स है, कहां पर डेजर्ट है, कहां पर आपका प्लेन्स है, उनके ऊपर डिपेंड करता है टेम्परेचर, और टेम्परेचर के साथ साथ आपका क्या डिपेंड करेगा, एयर प्रेशर। अब सुनो मेरी बात, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं अगर एयर प्रेशर की बात कर लेता हूं, तो एयर प्रेशर अगर तुम किसी भी इलाके में देखोगे ठंड के टाइम पर, तो ठंड के टाइम पर जो आपका हमारा जो लैंड पोर्शन है, वो लैंड पोर्शन कैसा है, वो आपका सॉलिड फॉर्म में है। और तुम्हें बच्चा बच्चा जानता है कि जब सन की रेज ही नहीं पहुंच पा रही है इक्वेटर के आसपास और ट्रॉपिकल एरियाज में, तो वो ऑब्वियस सी बात है आपका ठंडा रहेगा। और अगर ये इलाका ठंडा है तो सारा आपका हवा का प्रेशर नीचे की तरफ सबसाइड करेगा, बैठने की कोशिश करेगा। तो इसका मतलब है कि यहां पर कैसा प्रेशर देखने को मिलेगा, हाई प्रेशर देखने को मिलेगा। और इसी प्रेशर के कारण फिर क्या होता है, जो अमाउंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा किसका, रेनफॉल वगैरह का, और जो बाकी आपका बारिश होगी, प्रेसिपिटेशन होगा, वो भी चेंज होता हुआ जाएगा टाइम के साथ। Windward side of Western Ghat and Assam receives highest rainfall during the June to September। अब तुम मुझसे पहला क्वेश्चन आपका ये पूछोगे कि सर विंडवर्ड साइड कौन सी है, तो भाई अगर किसी भी तरीके से आपका तुमने ये माउंटेन देखा, तो जिस तरफ से आपका हवा राइज करने की कोशिश करती है, जिस तरफ से हवा राइज करने की कोशिश करेगी, जैसे मान लो अगर यहां पर आपका लो प्रेशर है, और लो प्रेशर के कारण आपका जो हवा है वो कैसी हो जाएगी, हवा गर्म हो जाएगी। और बच्चा बच्चा जानता है कि जब हवा गर्म होती है तो हवा कैसी होती है, हल्की होती है। और अगर हल्की हवा होगी तो वो हमेशा ऊपर उठने की कोशिश करेगी। जब ये ऊपर उठी तो सारे क्लाउड आपका यहां पर बन गए, और जितने भी क्लाउड्स बनेंगे तो यहीं पर प्रेसिपिटेशन होगा, बारिश भी आपका यहीं पर होगी। तो इसका मतलब है विंड ने जो इलाके से राइज करना शुरू किया था, इसी इलाके को विंडवर्ड इलाके के नाम से जानते हैं। ये मैंने तुम्हें कहां पर पढ़ाया था, रेनफॉल में। कौन सी रेनफॉल पढ़ाई थी सर, ओरोग्राफिक रेनफॉल मैंने पढ़ाई थी, याद है क्या। जब मैंने ओरोग्राफिक रेनफॉल का एग्जांपल दिया था तो मैंने तुमको यही बताया था कि एक साइड होती है विंडवर्ड साइड, और जिस तरफ किसी भी तरीके की आपका बारिश नहीं होगी या हवा वहां पर पहुंच ही नहीं पाएगी, उसको क्या कहेंगे, लीवर्ड साइड के नाम से जानते हैं। बहुत बढ़िया। अब जैसे लीवर्ड साइड तुम पहुंचे तो जून से सितंबर के टाइम पर झमाझम बारिश का प्रोग्राम है ना, बादल बरसा बिजुली। अब देखो भाई साहब, वेयर एज द सदर्न प्लेट्यू रिमेन्स ड्राई ड्यू टू इट्स लीवर्ड सिचुएशन। लीवर्ड क्यों, क्योंकि उधर राइज ही नहीं कर पा रही है, गर्म हवा ही नहीं पहुंच पा रही है। जब हवा ही नहीं पहुंचेगी तो प्रेसिपिटेशन कहां से होगा, तो ये एक रीजन है। अब वेस्टर्न घाट तो नहीं पूछोगे ना कि सर वेस्टर्न घाट कहां पर है। सर इंडिया का जो ये वाला इलाका है, ये वाला इलाका, ये पूरा क्या कहलाता है, ये वेस्टर्न घाट ही कहलाता है। समझ गया क्या मेरी बात। और वेस्टर्न घाट में आपका दो तरीके के कोस्ट भी बताया मैंने तुमको, एक बताया है कोंकण कोस्ट, और कोंकण कोस्ट के अलावा दूसरा कौन सा बताया है, ये केरला के पास मालाबार कोस्ट। याद आ रहा है क्या। तो ये दोनों कोस्ट आपका तुमको क्या रखने हैं, याद रखने हैं। बहुत बढ़िया सर। अब ये इलाके अगर तुमको समझ में आ गए तो आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़कर आपका मैं चलता हूं तुमको इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन की तरफ। अब देखो बच्चा बच्चा जानता है जी कि भाई अगर मैं आपका बात करने लग जाऊं कि भाई इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन किसको कहते हैं, ये रही हमारी पृथ्वी। अब इस पृथ्वी के पास अगर मैं आपका क्या कर दूं, अब मैं इस पृथ्वी के आसपास अगर ऐसे आपका जो है बेसिकली एक जोन बना दूं, तो ये जो मेरा इलाका है ना, ये वाला इलाका, ये कौन सा है, ये है मेरा आपका इक्वेटर। कौन सा इलाका है मेरा, इक्वेटर है। अब इस इक्वेटर पर अगर मैं ऊपर की तरफ ये आपका जो है बेसिकली 30 डिग्री मार्क कर दूं और यहां पर 30 डिग्री मार्क कर दूं, तो तुम्हें मैंने बताया था कि ये दोनों आपका यहां से हाई प्रेशर जोन और ये भी हाई प्रेशर जोन। तो हवा जब जाएगी तो वो हवा इधर की तरफ जाएगी, ऐसे कर जाएगी, और इधर हवा किधर की तरफ आएगी, इधर की तरफ आएगी। तो ये हवा इधर सबसाइड कर रही है और ये हवा इधर सबसाइड कर रही है। तो ये जो जोन है ना, ये कन्वर्जिंग जोन है। कैसा जोन है, कन्वर्जिंग जोन है। कन्वर्जिंग क्यों कह रहे हैं इसको, कि दोनों तरफ का प्रेशर एक तरफ आकर कन्वर्ज कर रहा है इस आपका इक्वेटर के आसपास। इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया है, इसका नाम दिया गया है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। अब ट्रॉपिकल क्यों बोला गया है, क्योंकि ये जो 30 डिग्री वाला इलाका है और 30 डिग्री आपका साउथ में, ये पूरा इलाका क्या कहलाता है, ये पूरा इलाका आपका ट्रॉपिकल के नाम से जानते हैं। और कन्वर्जेंस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हवा का जो प्रेशर है वो कन्वर्ज कर रहा है। और कन्वर्जेंस जोन क्यों कहा गया है, क्योंकि वो एरिया आपका उसी इलाके का है। तो इसीलिए जो इक्वेटर वाला इलाका है, ये जो 0 डिग्री वाला इलाका है, इसको इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन के नाम से जानते हैं। तो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन इज अ लो प्रेशर जोन। बच्चा बच्चा जानता है सर आपका ये कैसा प्रेशर जोन है, लो प्रेशर है, क्योंकि यहां पर आपका हवा का जो प्रेशर है वो गर्म है और गर्म हवा ऊपर उठती है। अब क्या हुआ, लोकेटेड एट द इक्वेटर वेयर ट्रेड विंड्स कन्वर्ज। कौन सी विंड कन्वर्ज करती है, ट्रेड विंड कन्वर्ज कर रही है। ये मैंने तुमको विंड्स वाले पैटर्न में समझाया है। अब ये ट्रेड विंड आई, सो इट इज अ जोन वेयर एयर टेंड्स टू असेंड इन जुलाई। द ITCZ इट लिक्विडेड एट 20 डिग्री नॉर्थ टू 25 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड।
ओवर द गंगेटिक प्लेन। गंगेटिक प्लेन कौन से? गंगा के मैदानी क्षेत्र जितने भी हैं। समटाइम्स कॉल्ड एज द मॉनसून ट्रफ, यहां पर आपका बहुत ज्यादा मॉनसून आता है, रिसीव करते हैं, बारिश उरिश पहुंचती है इसलिए। द मॉनसून थ्रू इनकरेजेस द डेवलपमेंट ऑफ थर्मल लो ओवर नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया ड्यू टू द शिफ्ट ऑफ ITCZ. द ट्रेड विंड ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर crosses the equator between 40 degree and 60 degree east longitude and start blowing from southwest to northwest due to Coriolis force. अब तुम मुझसे आपका क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर एक बात बताओ, जब ये हाई प्रेशर था, हाई प्रेशर से आपका विंड सीधी आ रही थी, तो ये ऐसे कर कर आपका टिल्ट करेगी, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि कोरियोलिस फोर्स का काम क्या है। कोरियोलिस फोर्स का काम है कि अगर नदर्न हेमिस्फीयर में आपको जाओगे आप, ठीक है, कहां जाओगे? नदर्न हेमिस्फीयर में आप जाते हो, तो नदर्न हेमिस्फीयर में कोरियोलिस फोर्स विंड की डायरेक्शन को राइट हैंड डायरेक्शन में कन्वर्ट कर देती है। और अगर तुम आपका सदर्न हेमिस्फीयर में आओगे तो ये किधर कन्वर्ज करती है? ये कन्वर्ज करती है लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में, या लेफ्ट हैंड साइड की आपका डायरेक्शन में कन्वर्ट कर देगी। तो ये बातें तुमको आपका क्या रखनी है? याद रखनी है। और इसी के साथ साथ ITCZ भी आपका मूव कर जाएगा एंड विंड रिवर्सल, दे आर कॉल्ड एज नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। अब देखो, अब मैं इस बात को तुम्हें पूरा समझा दूं, चलो समझते हैं इस चीज को, है ना। अब देखो, बहुत ध्यान से समझना, देखो क्या समझाना चाह रहा हूं। मैंने ये करा, मैंने आपका इंडिया का ये वाला आपका पोर्शन ले लिया, ठीक है, ये वाला पोर्शन ले लिया इंडिया का। अब होता क्या है, अब होता क्या है, ये वाला इलाका आपका जो नीचे की तरफ इक्वेटोरियल जोन के अंदर आ रहा है, इक्वेटोरियल जोन के अंदर आ रहा है। यहां कहीं अफ्रीकन आपका आइलैंड्स के पास से एक आइलैंड है जिसको आपका मेडागास्कर आइलैंड के नाम से जाना जाता है। कौन सा आइलैंड है? मेडागास्कर आइलैंड है, ठीक है, बहुत बढ़िया, सुन रहे हो ना भाई? हाँ, इधर देखते जाना भैया, मेडागास्कर आइलैंड है। अब होता क्या है, गर्मियों के समय पर, गर्मियों के समय पर ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, ये वाला, ठीक है, यहां पर कैसा प्रेशर? यहां पर ऑब्वियस सी बात है सर, लो प्रेशर। क्यों सर लो प्रेशर? क्योंकि ये जो लैंड है, ये पूरा लैंड का इलाका, ये वाला जो पूरा लैंड का इलाका है, ये कैसा है? ये पार्ट में है आपका सॉलिड। ये कैसे पार्ट में है? ये सॉलिड पार्ट में है। और अगर ये सॉलिड पार्ट में है तो इसका मतलब ये है कि ये सॉलिड पार्ट आपका गर्मियों के टाइम पर गर्म हो जाएगा। अगर ये गर्म हो रहा है तो गर्म होने के साथ साथ आपका ये वाला जो पूरा इलाका है, यहां पर क्या है? यहां पर आपका ओशियन है। यहां पर क्या है? यहां पर आपका ओशियन है, ये ओशियन है पूरा। और ये कौन सी साइड है? ये अरेबियन सी है। कौन सी सी है? अरेबियन सी हमको देखने को मिल रही है। अब ये अरेबियन सी आ गया और यहां पर आपका जो है बेसिकली क्या है, यहां पर आपका जो है तुम्हारे पास पानी है। अब पानी, मुझे बच्चा बच्चा जानता है कि जी ये पानी आपका जो है बेसिकली एकदम से कभी गर्म नहीं होगा और एकदम से कभी ठंडा नहीं होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पर कैसा प्रेशर? यहां पर हाई प्रेशर। यहां पर कैसा प्रेशर? हाई प्रेशर। अब सुनो, ये जो हाई प्रेशर है यहां से, अब यहां पर जो गर्म, जैसे गर्मियों के टाइम की बात कर रहा हूं मैं, है ना, ये पूरा इलाका लो प्रेशर जोन। क्यों? क्योंकि सॉलिड है, सॉलिड आपका गर्म होगा। और यहां पर कैसा? ये आपका बहुत धीरे 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 आपका गर्म होगा। तो यहां पर सारी विंड आपका डिसेंड है। अब क्या हुआ, अब यहां से विंड आपका कायदे में जानी चाहिए थी कुछ ऐसे, कायदे में जानी चाहिए थी कुछ ऐसे, इस हिसाब से जानी चाहिए थी। कौन सी फोर्स काम कर रही है? कौन सी फोर्स काम कर रही है? तो बच्चा बच्चा आंसर देगा आप कमेंट सेक्शन में कि सर यहां पर कोरियोलिस फोर्स काम कर रही है। कोरियोलिस फोर्स का काम क्या है? कोरियोलिस फोर्स का काम है कि अगर नदर्न हेमिस्फीयर में लाई कर रही है तो वो क्या करेगी? वो हवा को आपका राइट हैंड डायरेक्शन में मोड़ने का काम करेगी। तो इसका मतलब है कि अगर कोरियोलिस फोर्स ने आपका अपना काम करना शुरू किया तो ये जो आपका विंड थी, ये जो विंड का आपका प्रेशर था, ये जा तो आपका सीधा रहा था पैटर्न, बट क्योंकि कोरियोलिस फोर्स है और नदर्न हेमिस्फीयर में है तो उसने सारी हवा को आपका डेविएट कहां पर कर दिया? सारी हवा को डेविएट कर दिया अंदर की तरफ, इंडिया की तरफ। अब ये जो इंडिया की तरफ आपका जो है बेसिकली प्रेशर लगा तो विंड का मूवमेंट हमेशा कैसे चलता है? विंड का मूवमेंट कैसा है? विंड का मूवमेंट है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। और अगर विंड का प्रेशर आपका हाई प्रेशर के लो प्रेशर की तरफ जा रहा है तो विंड का मूवमेंट सारा किधर की तरफ आ गया? ये इंडिया की तरफ आ गया, ये पूरा जोन आ गया वेस्टर्न घाट वाली साइड। अब यहां तक जब तुम पहुंच चुके हो तो इसका मतलब है कि ये धीरे 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 कर कर आपका कहां तक? फिर धीरे धीरे कर कर आपका महाराष्ट्र से ऊपर की तरफ जाएगा, फिर ये यूपी के रीजन्स में पहुंचेगा और यही रीजन आपका जो है फिर बिहार वगैरह तक आपका जाता है, बारिश करता है। क्यों? अरावली आपका आने के कारण क्या होता है? अरावली के चक्कर में होता क्या है कि अरावली के चक्कर में ये जो आपका बेसिकली वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है, वेस्टर्न मोस्ट पार्ट किसका? राजस्थान का, वहां किसी भी तरीके से कोई हवा पहुंच नहीं पाती और वो एक तरीके से बैरियर का काम करती है
और ये वेस्टर्न घाट आपका क्या करते हैं, यहां पर आपका टकराती हैं, जैसे जैसे ये टकराती जाएंगी वैसे ही वैसे आपका बारिश होती जाएगी। तो इसीलिए जो आपका विंड का मूवमेंट है, वो विंड का मूवमेंट कैसा आ गया, वो कोरियोलिस फोर्स के कारण नदर्न हेमिस्फीयर में राइट में मुड़ा और फिर बारिश आपका यहां पर होने लग जाती है। 1 जून से इनफैक्ट आपका यहां पर बारिश आएंगी। तो यही सारी बातें आपका मैंने बताई हैं। अब विंटर्स के टाइम पे उल्टा हो जाता है। विंटर्स के टाइम पे क्या होगा, विंटर्स के टाइम पर आपका होता क्या है कि जो पूरा आपका ये वाला रीजन है, ये बे ऑफ बंगाल वाला रीजन, यहां पर अब आपका पानी का सरफेस एरिया ज्यादा है ना, क्योंकि ओशन बहुत वास्टनेस में फैले हुए हैं। तो यहां पर धीरे धीरे कर आपका लो प्रेशर जोन होता है, क्योंकि पानी अब धीरे धीरे हीटिंग हो रही है उसकी। तो अगर यहां पर आपका लो प्रेशर जोन है और ये जो ऊपर वाला इलाका है, ये जो ऊपर वाला इलाका है जो मेरा ठंडा है, दार्जिलिंग, फिर वेस्ट बंगाल, फिर आपका इधर वाले इलाके, तो यहां पर अब आपका ठंडा है क्योंकि विंटर्स आ गई है। विंटर्स में यहां पे ठंड देखने को मिल रही है। अब क्या होगा, अब जो विंड चलेगी वो विंड कैसे आएगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तो इसका मतलब है कि अब ये जो विंड आपका बारिश करते हुए जा रही है, ये जो विंड बारिश करते हुए जा रही है, ये ईस्टर्न घाट में बारिश करेगी। इसकी वजह से जो तमिलनाडु वगैरह वाले आपका रीजन्स हैं, इन तमिलनाडु वगैरह के रीजन्स में क्या होगी, भयंकर बारिश होनी शुरू हो जाएगी। अब क्योंकि ये विंड आपका आ किधर से रही है, अगर मैं आपको ऐसे कर बात करूं, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो जब विंड का मूवमेंट आया तो विंड कैसे जा रही है, इस तरीके से, कैसे जा रही है, इस तरीके से, कैसे जा रही है, इस तरीके से। तो विंड को हम क्या कहेंगे, विंड कौन से जोन में से आ रही है, कौन सा कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट आपका क्या कहलाएगा, इस कोऑर्डिनेट को कहेंगे नॉर्थ ईस्ट कोऑर्डिनेट। और जब विंड आपका जा रही थी इस वाले कोऑर्डिनेट से, ये जा रही है किधर की तरफ, मेल्ट कर गई इधर की तरफ, ये आपका गया, इसका मूवमेंट किधर आया, तो ये कौन सा आपका कोऑर्डिनेट है, ये वाला कोऑर्डिनेट है साउथ वेस्ट कोऑर्डिनेट। और ये वाला कोऑर्डिनेट कौन सा है, ये वाला कोऑर्डिनेट है आपका नॉर्थ ईस्ट कोऑर्डिनेट। तो जो नॉर्थ ईस्ट कोऑर्डिनेट है और जो साउथ वेस्ट कोऑर्डिनेट है, इन दोनों में आपका बेसिकली मॉनसून का पैटर्न छुपा हुआ है। जब सीजनल रिवर्सल होगा, सीजनल रिवर्सल कैसे, अभी आपका गर्मी थी और गर्मी के बाद अब आपका क्या आ गई, गर्मी के बाद एकदम आपका ठंड आ गई। अब ये जो ठंड आई, अब इस ठंड की वजह से क्या हुआ, ठंड की वजह से यहां पर नॉर्थ ईस्ट मॉनसून देखने को मिला। और गर्मियों के समय कौन सा मॉनसून देखने को मिला, साउथ वेस्ट मॉनसून आपका देखने को मिला। तो क्या ये पूरा पैटर्न और जो सीजनल रिवर्सल वाली आपका चीजें मैंने समझाई, सीजनल रिवर्सल कैसे, जब सीजन चेंज हुआ, गर्मी से आपका कहां पर चले गए, विंटर्स की तरफ चले गए। तो विंटर्स में जो आपका रेनफॉल हो रही है उसको क्या नाम से जाना जाता है, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून के नाम से। और जो गर्मियों के टाइम पे हो रही है उसको किस नाम से जाना जाता है, साउथ वेस्ट मॉनसून के नाम से। क्या ये पैटर्न समझ में आया, और इसके पीछे आपका चेंजेस के लिए कौन सी फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, तो जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है वो है आपके पास कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स का काम क्या है, जो हवा जा रही है नदर्न हेमिस्फीयर में उसको चेंज कर दो और उसी के हिसाब से आपका पैटर्न चला दो। क्या ये पूरी बात आपको समझ में आ गई, क्या ये पूरा पैटर्न आपके समझ में आ गया बच्चे? अगर आ गया है तो कमेंट सेक्शन में एक बार आपका प्यारी सी मुस्कान के साथ लिख दो कि सर बिल्कुल समझ में आ चुका है। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब मैं अगर और आगे बढ़ जाऊं तो आगे बढ़ने के बाद अब मैं आता हूं नेचर ऑफ मॉनसून के ऊपर। मॉनसून जो है, मॉनसून की अगर मैं बात करूं तो मॉनसून एक क्लाइमेटिक फिनोमिना है। क्लाइमेटिक कैसे, जैसे ऑब्जर्व करते जाओगे तो मॉनसून जो है बेसिकली कंटिन्यूअसली पजल करता रहता है। जैसे आजकल तो आपका बहुत सारे क्लाइमेटिक चेंज हो रहे हैं, तो जब क्लाइमेट चेंज आपका देखने को मिलता है तो उस क्लाइमेट चेंज के चक्कर में प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, मतलब थोड़ा सा टफ बढ़ गया है। पहले जो काम था, पहले तो गांव वाले आपका बता देते थे, वो आपका एक गांव में तुम जाते हो तो दादाजी बैठे होते हैं बिल्कुल एकदम प्लेटफॉर्म के बराबर में, वो रेल गाड़ी निकल रही होती है तुम्हारे गांव से, और वो कहते हैं पछादिया आ गया, पछादिया। फिर वो एक कहते हैं पूरबिया आ गई है, फिर नानी कह रही है कि बेटा वो आपका पूरबिया आपका छा गए वहां से, फिर पूरब की विंड चल रही है। तो ऐसे ऐसे कर आपका जो विंड के पैटर्न है वो समझ के और फिर वही प्रेडिक्ट कर दिया करते थे कि कब बारिश आएगी, कब आपका ड्रॉट पड़ेगा, कब सूखा होगा, कब क्या होगा। बट यहां पर क्या हुआ, यहां पर जो है बेसिकली ये अब आजकल जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो भी प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं। मेनी अटेम्प्ट्स हैव बीन मेड to discover the exact nature and cautions of monsoon, but so far no single theory has been able to explain the monsoon fully. A real breakthrough has come recently when it was studied at the global rather than the regional level. अब हमने क्या किया, पहले हम रीजनल बेसिस पर आपका पढ़ाई करते थे कि भाई तुम रीजनल बेसिस पर आपका देख लो कि कौन कौन सी आपका क्या क्या चीजें हैं। अब हमने क्या करना शुरू कर दिया है, अब हम इसको ग्लोबली पढ़ते हैं, ग्लोबल विंड पैटर्न के तौर पर जानने की कोशिश करते हैं। ये वही है जो मैंने तुमको अभी आपका क्या करी है, जो मैंने अभी तुमको बताया। और फिर ये नॉर्थ ईस्टर्न विंड, अच्छा जब ये जाती है ना, जब ये साउथ वेस्ट मॉनसून आता है तो इसके दो ब्रांचेस आपका टूटते हैं।
एक ब्रांचेस तो एंटर करते हैं यहां पर ये वाले रीजन में, और एक ब्रांच यहां से ये श्रीलंका वाले पोर्शन से ऊपर होकर अंडमान निकोबार की साइड भी आपका जाता है। तो इन वाले इलाकों में भी आपका ये क्या करता हुआ जाएगा, बारिश करता हुआ जाएगा। A real breakthrough has come। अब इसके बाद सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द कॉज ऑफ रेनफॉल इन द साउथ एशियन रीजन हेल्प टू अंडरस्टैंड द कॉज एंड सेलिएंट फीचर ऑफ द मॉनसून। पर्टिकुलरली किस चीज के बारे में, द ऑनसेट ऑफ मॉनसून एंड ब्रेक इन द मॉनसून। मॉनसून कब आ रहा है और कब उसमें आपका ब्रेक आ रहे हैं, ये दोनों चीजों के बारे में जो स्टडी है वो हमको यहीं से पता लग पा रही है। अब जैसे मैं और आपका बात करूं ऑनसेट ऑफ मॉनसून के बारे में बात करूं, बहुत ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। जैसे अगर हम 19th सेंचुरी की आपका बात करते हैं तो 19th सेंचुरी में होता क्या था, ऐसा माना जाता था कि जब भी लैंड की आपका हीटिंग हो रही है, लैंड आपका क्या कर रहा है, लैंड आपका हीट कर रहा है, और हीटिंग के कारण आपका जो है बेसिकली समर्स के टाइम पर एक मैकेनिज्म होगा, प्रेशर आपका डेवलप्ड होगा, लो प्रेशर और हाई प्रेशर का टेम्परेचर बनेगा, उसके हिसाब से आपका मॉनसून आ जाएगा। But monsoon winds to drift towards the subcontinent during April and May when the sun shines vertically over the Tropic of Cancer. The large landmass in the north of India onset intensely heated. अब इसमें क्या होने लग जाएगा, एकदम से आपका जो बेसिकली हमारा नॉर्थ इंडिया है वो हीट करने लग जाता है, और नॉर्थ इंडिया में क्या होता है, फिर हीटिंग के कारण आपका प्रेशर बढ़ता है। अब प्रेशर बढ़ा तो टेम्परेचर भी आपका बेसिकली राइज करेगा, टेम्परेचर बढ़ता हुआ दिखाई दिया तो उससे क्या होगा, उससे फिर आपका चीजें चेंज हो जाएंगी। द कॉजेस या दिस कॉज द फॉर्मेशन ऑफ इंटेंस लो प्रेशर in the northwestern part of subcontinent. Since the pressure in Indian Ocean in the south of landmass is high, as the water get heated slowly, the low pressure cell attract the southeastern trade across the equator. अब देखो, अब जैसे मैंने अभी तुमको बताया, जो अभी पिछली वाली स्लाइड में समझाया था वो वही हो रहा है कि एक ब्रांच आपका ऐसे आई इंडिया की तरफ, ये आपका बेसिकली इधर वेस्टर्न घाट वाली साइड पे गई, तो सबसे पहले जो आपका हिट करता है इलाका वो 1 जून को हिट करता है, और 1 जून को सबसे पहला जो रीजन है वो हिट कर रहा है आपका केरला। कौन सा रीजन हिट कर रहा है, केरला को। फिर धीरे धीरे कर कर आपका 3 जून पर ये थोड़ा सा केरला से ऊपर जाते हुए कर्नाटका की तरफ जाएगा। 4 जून को आपका गोवा के आसपास आपका हिट करता हुआ जाता है। फिर धीरे धीरे और ऊपर जाओगे तो 5 जून को ये पहुंच जाता है आपका गोवा से और ऊपर। फिर 6 से 8 जून को आपका ये बारिश करता है महाराष्ट्र में। फिर 9 जून तक आपका टाइम होता है कि ये पहुंच जाए आपका दादरा नागर हवेली, दमन एंड दीव वाले इलाके में। अब बाकी जो ब्रांचेस हैं इसकी वो किधर अटैक कर रही हैं, ये श्रीलंका वाले पोर्शन से निकल गई, अंडमान निकोबार से बारिश करती हुई गई। फिर 21 मई तक के करीब आपका जो है ये इधर नॉर्थ ईस्टर्न वाली साइड भी आपका बारिश करता हुआ जाता है, इधर फिर वेस्ट बंगाल में बारिश हो रही होती है। और 30 जून तक आपका पहुंचते पहुंचते 30 जून तक ये कहां पहुंच जाता है, ये राजस्थान दिल्ली वाले इलाकों में, उत्तराखंड तक ऊपर तक आपका बारिश करता हो जाता है 8 जुलाई। और फाइनली आपका जो है बेसिकली 30 मतलब लगभग 5 जुलाई के करीब आपका जाते जाते ये कहीं आपका हल्की फुल्की बारिश पंजाब वगैरह के रीजन्स में आपका कर रहा होता है। पर जब तक ये यहां पहुंचता है ना तब तक आपका बिल्कुल ऐसा हो जाता है सिकुड़ के बिल्कुल मानसून खत्म, कि मतलब कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो बेचारे ऊपर वालों को तो आपका मानसून प्रॉपर्ली मिल ही नहीं पाता। ज्यादातर बारिश कहां हो जा रही है, इन्हीं इलाकों में हो जा रही है। इसीलिए वेस्टर्न घाट के अंदर सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी जनरेट होगी। क्यों? क्योंकि वहां पर मॉनसून टाइम से पहुंचता है और मॉनसून का बेसिकली आना बहुत ज्यादा देखा जाता है। तो इन रीजंस को आपका क्या रखना है, याद रखना है तुमने, ठीक है। इसके बाद और आगे बढ़ेंगे तो दीज कंडीशन इट्स हेल्प इन नॉर्थ वेस्ट या नॉर्थवर्ड शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ ITCZ। साउथ वेस्ट मॉनसून में दस बीन सीज एज द continuation of the southeast trade deflection towards इंडियन सबकॉन्टिनेंट आफ्टर क्रॉसिंग द इक्वेटर। जैसे ही तुमने आपका इक्वेटर को क्रॉस किया, इक्वेटर को क्रॉस करने के बाद क्या हुआ, इक्वेटर को क्रॉस करने के बाद तुम जब जैसे जैसे आपका पहुंचे तो यहां पर तुमको कैसी विंड दिखाई देगी, यहां पर तुमको साउथ वेस्ट मॉनसून आपका दिखाई देगा। और ये साउथ वेस्ट आपका मॉनसून क्या करेगा, ये साउथ वेस्ट मॉनसून आपका इक्वेटर के आसपास के रीजन में, इक्वेटर के आसपास के रीजन में बारिश करता हुआ जाएगा। अब जब ये बारिश करता हुआ जाएगा तो ये विंड जैसे ही इक्वेटर से क्रॉस कर 40 डिग्री से ईस्ट एंड 60 डिग्री से ईस्ट की तरफ जाते हैं लॉन्गिट्यूड में। फिर क्या होता है, शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ ITCZ इज रिलेटेड टू फिनोमिना ऑफ द विड्रॉल ऑफ वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम फ्रॉम इट्स पोजीशन ओवर द नॉर्थ इंडियन प्लेन। अब जो बेसिकली आपका एक तरीके से तुम्हें वेस्टर्लीज विंड आनी थी, वो वेस्टर्लीज विंड आपका हल्के से कम हो गई। अब जब वेस्टर्ली विंड आपका कम हुई तो यहां पर कौन सी विंड एक्ट कर रही है, यहां पर जो विंड एक्ट करती है वो करती है नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, ठीक है। अब जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड आई तो इसके चक्कर में क्या हुआ, ये हिमालयाज वाले रीजन में आपका क्या करेगा, बढ़िया आपका बारिश करता हुआ जाएगा। एक और चीज समझो, ऑनसेट ऑफ मॉनसून ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम सेट्स इन अलोंग ऑफ 15 डिग्री नॉर्थ। अच्छा एक और चीज देखना है इस वाले पोर्ट में,
मैं क्या बोल रहा हूं, जो साउथ वेस्ट मॉनसून है वो आपका लगातार ट्रेड विंड का डिफ्लेक्शन है, ठीक है, और विंड आपका क्या कर रही है, इक्वेटर से आपका हटकर धीरे धीरे 40 डिग्री ईस्ट, 60 डिग्री ईस्ट तक आपका जा रही है। इस शिफ्ट के कारण क्या हो रहा है, इस शिफ्ट के कारण आपका जो है बेसिकली जो जेट स्ट्रीम चल रही है, अब तुम कहोगे जेट स्ट्रीम तो यहां पे चलनी नहीं चाहिए थी। भैया जेट स्ट्रीम का काम बहुत ज्यादा होगा, जेट स्ट्रीम काम करेगी, क्योंकि अगर जेट स्ट्रीम बिहेव नहीं करेगी तो जेट स्ट्रीम के कारण, जेट स्ट्रीम जो अपर वाला पोर्शन है, जिस जो आपका बेसिकली हमारा ट्रोपोपॉज की तरफ जाते हैं, वहां पर ज्यादा चलती है। बट ये ऐसा नहीं है कि जेट स्ट्रीम एक ही तरीके की होती है, बहुत सारी तरीके की जेट स्ट्रीम होती है, इनको और डिटेल में आपका एक्सप्लेन किया जा सकता है। अब तुम समझो, 15 डिग्री नॉर्थ से ऑल्टीट्यूड में ओनली आफ्टर द वेस्टर्न जेट स्ट्रीम हैव बीन विथड्रॉन। अब जो वेस्टर्न जेट स्ट्रीम आपका आ रही थी वो धीरे धीरे कर आपका कम हो गई, उनके कारण क्या हुआ, ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्स्ट ऑफ मॉनसून। तो तुमसे कल को अगर कभी पूछे कोई कि वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम में से और वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम के अलावा, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम के अलावा ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम में से, दोनों में से, ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम के अलावा इन दोनों में से ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम और वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम में से, दोनों में से ज्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन होता है बारिश को लेकर आने के लिए या साउथ वेस्ट मानसून के? तो तुम्हें बताना है ये जो ईस्ट या ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो होती हैं, ये ज्यादातर रिस्पॉन्सिबल होंगी, ये ज्यादातर रिस्पॉन्सिबल होंगी किस चीज के लिए? ये ज्यादातर रिस्पॉन्सिबल होंगी बेसिकली बर्स्टिंग ऑफ मॉनसून के लिए और यहां पर आपका बारिश करवाने के लिए। एंट्री जब आती है मॉनसून की तो सबसे पहले साउथ वेस्ट मॉनसून कहलाता है। क्यों कहलाता है वो मैंने बता दिया। और सबसे पहले केरला में हिट करता है आपका 1 जून को, फिर धीरे धीरे कर आपका मुंबई कोलकाता तक जाता है 10 से 13 जून तक। मिड जुलाई साउथ वेस्ट मॉनसून इनगल्फ्स द एंटायर सब कॉन्टिनेंट। जब तक आता है तो पूरे आपका इलाके में क्या हो जाती है, बारिश हो जाती है। अब तुमने ये आपका एनसीईआरटी में मैप भी देखा होगा, एनसीईआरटी के मैप के हिसाब से 1 जून, फिर 5 जून, फिर 10 जून, फिर 15 जून, फिर 1 जुलाई, और फिर ये आपका पूरे इलाके में आपका क्या हो रही है, झमाझम बारिश का प्रोग्राम हो रहा है। अब देखो अब क्या हुआ, अब 2 चीजें आएंगी यहां से। अब आता है ब्रेक इन दी मॉनसून। समझ रहे हो मेरी बात? अभी तक तो मैंने तुम्हें आपका ये समझा दिया कि मॉनसून आ कैसे रहा है। मॉनसून को लेकर कौन आया था? मॉनसून आपका मौसम शब्द से आया है, जो कि अरेबियन ट्रैवलर्स ने हमको समझाया था। कौन कौन सी फोर्स रिस्पॉन्सिबल हुई? एक तो सबसे पहले आपका ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम आ गई उसके अंदर, दूसरा वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम आपका हल्के से साइड हो गई, तीसरी बात इसको साउथ वेस्ट मॉनसून के नाम से भी जाना जाता है। क्यों विंड आ पा रही है वेस्टर्न घाट की तरफ? क्योंकि जो हमारा वेस्टर्न घाट वाला इलाका है उनमें क्या हो रहा है, जो कोरिलिस फोर्स है वो नदर्न हेमिस्फीयर में होने के कारण उनको टिल्ट कर दे रही है राइट हैंड डायरेक्शन में, और इसी के कारण जो पूरा इलाका है उसमें क्या हो रही है, गजब की बारिश होते हुए दिखाई दे रही है। अब ये सारे पैटर्न तो तुमने समझ लिए, अब ब्रेक की तरफ चलें। अब ब्रेक पे समझो। देखो साउथ वेस्ट मॉनसून में क्या होता है, जैसे जैसे साउथ वेस्ट मॉनसून आपका आएगा तो एक पीरियड होता है कि बारिश पड़े जा रही है, पड़े जा रही है, पड़े जा रही है, पड़े जा रही है, और लगभग आपका जो है कुछ दिन तक लगातार बारिश। फिर क्या होता है, फिर आपका जो है बेसिकली 1-2 वीक के लिए, 1 या 1 आपका जो है 1 से ज्यादा वीक के लिए ऐसा मानते हैं कि एक ब्रेक आता है जहां पर आपका बेसिकली मॉनसून देखने को नहीं मिलता, थोड़ा सा ब्रेक आएगा। इसको अपन ड्राई स्पेल के नाम से भी जानते हैं। कभी कभी ये कहते हैं कि इसमें बारिश नहीं पड़ रही है, ड्राई स्पेल टाइप आपका आ गया है। और ये होता कब है, ये होता भी आपका रेनी सीजन के टाइम पर ही है, ठीक है। अब उसके रीजन क्या क्या है, बहुत ध्यान से सुनो। उसके 2 रीजन मैंने बताने की कोशिश की है, यह एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है। In northern India, rains are likely to fail if the rain-bearing storms are not very frequent along the monsoon through or ITCZ over this region. अब सुनो बहुत ध्यान से, मैंने तुमको क्या बताया, मैंने तुमको बताया कि अगर आपका बेसिकली ये इलाका है और ये मेरा आपका जो है 0 डिग्री, ठीक है। अब अगर इंडिया को तुम देख रहे हो, इंडिया को तुम देख रहे हो, इंडिया को तुम देख रहे हो, तो इंडिया 0 डिग्री पे तो लाई नहीं कर सकता, ये तो बात आपका हो गई है समझ में। इंडिया आपका जो है बेसिकली कुछ ऐसे आ गया। अब अगर मान लो ये बे ऑफ बंगाल वाला इलाका है और ये अरेबियन सी वाला इलाका है, तो जो मिडिल वाले इलाके हैं ना, जैसे एमपी के आसपास के इलाके, यहां पर जो ज्यादातर रेनफॉल रिसीव होती है ये किसके कारण आती है? ये आती है कभी कोई साइक्लोन आ गया, या फिर आपका जो है कभी जैसे साइक्लोन का इंपैक्ट देखने को मिल गया, उनके रीजन से आपका यहां पर बारिश आती है। तो अगर कभी नॉर्थ इंडिया में ऐसा हो जाए कि कोई स्टॉर्म ना आए, या ऐसा स्टॉर्म ना आए जो कि आपका क्या लेकर आता है, जो कि आपका रेन लेकर आता है, बारिश लेकर आता है, तो अगर रेन बियरिंग स्टॉर्म आपका इस इलाके के अंदर नहीं देखे गए, किसी भी केस में ऐसा हो गया कि यहां पर आपका बेसिकली रेन बियरिंग स्टॉर्म नहीं आ पा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, उससे जो ITCZ वाला इलाका है वो आपका क्या हो जाएगा, पूरा चेंज हो जाएगा, और जिसके कारण फिर इन इलाकों में क्या आता है, एक ब्रेक थ्रू हो जाता है। पहला रीजन। दूसरा,
ओवर द वेस्टर्न कोस्ट द ड्राई स्पेल आर एसोसिएटेड विद डेज व्हेन विंड्स ब्लोज पैरेलल टू द कोस्ट। अब क्या होता है, मान लो ऐसा हुआ कि ये वेस्टर्न कोस्ट है आपका इलाका, अब ये वेस्ट कोस्ट में क्या होगा, यहां पर ड्राई स्पेल कब देखने को मिलेंगे, जब क्या होगा, जब विंड आपका पैरेलल चल रही होगी। किसके पैरेलल चलती है, जैसे ये आपका मेरा कोस्ट है और इसी के पैरेलल में आपका जो है विंड चलने लग जाए, तो अगर विंड कभी भी पैरेलली काम करेगी, विंड कभी भी पैरेलली काम करेगी किसके, कोस्ट के, तो विंड का पैरेलली आपका काम करना या विंड का पैरेलल चलना, जैसे विंड ये चल रही है, ये चल रही है विंड, और ये कोस्ट है, ये मेरा कोस्ट है, इसके पैरेलल आपका जाती हुई दिखाई दे रही है तुमको विंड, ये जा रही है। तो अगर ऐसा कभी हुआ तो इससे क्या होगा, इससे एक आपका जो है बेसिकली जो हमारा इलाका है, जो ये वेस्टर्न वाला इलाका है, इसमें यहां तक रेनफॉल पहुंच ही नहीं पाएगी, और अगर यहां तक रेनफॉल नहीं पहुंची तो उससे क्या होगा, इससे बारिश का एक पैटर्न पूरा टूट जाएगा। अब ये दो पोर्शन आपका टूटे, अब क्या हुआ, अब जैसे क्लाइमेटिक कंडीशन की आपका रिदम को मैं समझता हूं, जैसे आपका क्या होगा, एक रिदम है, समझ रहे हो मेरी बात, एक क्या है, एक रिदम होता है कि रिदम आपका जो है बेसिकली हम इसको देखते हैं, जो क्लाइमेटिक कंडीशन है मेरी, क्लाइमेटिक कंडीशन आपका कैसे डिस्क्राइब की जा सकती है, जैसे एक एनुअल साइकिल फॉल आपका तुम समझते हो कि भैया एक पूरा एनुअल साइकिल आपका चलता हुआ जाएगा, इस एनुअल साइकिल से मैं क्या समझूंगा कि कैसे पैटर्न है उसका, ठीक है। तो मेट्रोलॉजिस्ट जो है हमारे, इन मेट्रोलॉजिस्ट ने आपका बेसिकली क्या किया हुआ है, टोटल आपका 4 पार्ट निकाले हैं, टोटल कितने पार्ट निकाले हैं, 4 पार्ट निकाले, कितने निकाले हैं, 4। अब 4 पार्ट कौन कौन से सीजन आए हैं, पहला बच्चा जानता है, पहला सीजन आपका हो गया कोल्ड, जो कि मेरा फेवरेट भी है, अभी चल रही है ठंडी, समझ रहे हो मेरी बात। उसके बाद दूसरा पैटर्न कौन सा है, दूसरा पैटर्न है आपका समर, समर के अलावा फिर हॉट वेदर सीजन भी कहते हैं इसको। फिर एक तीसरा होता है साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन, ये अभी बताया मैंने तुमको कैसे, यहां पर आपका देखोगे तो ये विंड का पैटर्न, ये विंड का पैटर्न, ये विंड का पैटर्न, तो इसको क्या कहेंगे, इसको साउथ वेस्ट मॉनसून के नाम से भी जानेंगे। और एक जो अभी मैंने तुमको बताया था, एक जो मैंने तुमको अभी बताया, अभी कैसे बताया कि भाई ये कैसा जोन, ये लो प्रेशर का जोन, ठीक है, यहां पर कैसा जोन, ये हाई प्रेशर का जोन। अब ये हाई प्रेशर जो विंड आपका आ रही है, ये जो आ रही है इस तरीके से, ये जो आ रही है, ये जो नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड आई, ये जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड आपका आई है, नॉर्थ ईस्ट विंड जो आपका यहां पर आई, इन नॉर्थ ईस्ट के आपका कारण जो यहां से विंड आ रही है, ये जो आ रही है, इससे क्या होगा, इससे बारिश होगी, कहां पर होगी, ईस्टर्न कोस्ट पर आपका बारिश होती हुई तुमको दिखाई देगी। अब ये जो ईस्टर्न कोस्ट पर आपका बारिश हो रही है, इससे क्या हो रहा है, ये जो पूरा रीजन है, ये वाला जो आपका पूरा रीजन है, इसमें बारिश। अब जब बारिश हो रही है ईस्टर्न कोस्ट पर, तो होगा क्या कि ये पूरे इलाके में आपका बारिश, झमाझम बारिश, हाई प्रेशर से आपका लो प्रेशर की तरफ आपका विंड चल रही है, और हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड जाते हुए यहां पर पूरा फिनोमिना आपको देखने को मिलेगा, और फिर इसके कारण ईस्टर्न पार्ट में आपका बारिश हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई? अगर आ गई है तो एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दो रॉज दैट, ठीक है, लिख दो एक बार, जल्दी से लिख दो। अब अगर इतना लिख ही लिया है तुमने, अगर इतना लिख चुके हो तो मेरी बात समझो। अब देखो, अब आते हैं हम कहां पर, अब हम आते हैं कोल्ड वेदर सिस्टम के ऊपर। या कौन सा सीजन की बात कर रहा हूं मैं, कोल्ड वेदर सीजन के बारे में आपका बातचीत चलेगी अपनी, है ना। अब मैं कोल्ड वेदर सीजन के ऊपर जब आपका बातचीत करता हुआ जा ही रहा हूं, कोल्ड वेदर सीजन को आपका समझ ले रहा हूं, तो उसमें सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज होगी वो क्या होगी, वो होगी मेरी टेम्परेचर। वो क्या होगी मेरी टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है, यूजुअली होता क्या है कि जब कोल्ड वेदर आपका सिस्टम आता है या सीजन आता है, जैसे एग्जांपल के तौर पर मिड नवंबर को तुम आपका जानोगे, या नदर्न इंडिया में दिसंबर एंड जनवरी आर द कोल्डेस्ट मंथ इन द नदर्न प्लेन्स। ऐसा तुम्हें पता ही है कि अभी जो आपका टाइम चल रहा है, जो आपके पास दिसंबर है और जो जनवरी का टाइम है, अगर मैं आपका पूरे नदर्न इंडिया के अंदर चला जाऊं तो इस नदर्न इंडिया के अंदर क्या होगा, इस नदर्न इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा आपका ठंड पड़ रही होगी, भयंकर लेवल पर एक्सट्रीम ठंड, मतलब इतनी की कोहरा ही कोहरा दिखाई दे रहा है भाई साहब, सुबह आपका जा रहे हैं तो बेहोशी छा जा रही है। मीन डेली टेम्परेचर रिमेन्स बिलो 21 डिग्री सेल्सियस। अगर पूरे महीने का आपका टेम्परेचर जानेंगे और डेली बेसिस पर, तो वो 21 डिग्री से नीचे चला जाएगा। रात को देखोगे तो रात को तो माहौल भाई साहब अलग ही लेवल पर जा रहा है। जिनके पास आपका कुछ नहीं है वो तो आपका ठंड में बिल्कुल ही भयंकर लेवल पे चल रहे हैं। अब जिनके पास आपका कुछ है नहीं, मतलब खाने पीने को और बाकी आपका जो है ना, तो नाइट टेम्परेचर आपका क्या जा रहा है, नाइट टेम्परेचर आपका बहुत ज्यादा कम चला जा रहा है, समटाइम्स गोइंग बिलो फ्रीजिंग पॉइंट इन पंजाब एंड राजस्थान। इतना नीचे चला जा रहा है कि आपका सब कुछ फ्रीज कर जा रहा है। कुछ आपका जहां से कहीं छोटा मोटा आपका तुम्हारी जैकेट खुली रह गई आपका या कुछ रह गया, अंदर हवा चली गई और सब बिल्कुल आपका जो है कहानी खत्म। देयर आर 3 मेन रीजंस फॉर द एक्सेसिव कोल्ड इन द नदर्न इंडिया फॉर द सीजन। अब सुनो, जैसे पहला क्या रीजन है, कुछ स्टेट्स हैं जैसे पंजाब हो गई, हरियाणा हो गई, राजस्थान हो गई, बीइंग फार अवे फ्रॉम द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ सी। अब ऑब्वियस सी बात है
मैंने बताया कि जहां जहां पर आपका सी का इन्फ्लुएंस हमको दिखाई देगा या जहां जहां पर आपका सी होंगी, सी के आसपास के जितने भी आपका इलाके हैं या फिर आपका स्टेट्स हैं, उनमें टेम्परेचर मॉडरेट दिखाई देगा रादर देन जब मैं बात करूंगा किसकी, जब मैं बात करूंगा बाकी जगह की, तो वहां पर आपका टेम्परेचर कैसा होगा, वहां पर टेम्परेचर आपका सही दिखाई देगा। पर क्योंकि ये स्टेट आपका बहुत दूर है समुद्र से, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर आपका ज्यादा ठंड देखने को मिलेगी। दूसरा, द स्नोफॉल इन द नियर बाय हिमालयाज रेंजेस क्रिएटेड कोल्ड वेव सिचुएशन, और यहां पर आपका भयंकर लेवल की ठंड हो जाएगी। अराउंड फेब्रुअरी द कोल्ड विंड्स कमिंग फ्रॉम द कैस्पियन सी। अब तुम कहोगे ये कहां है, तो भैया कहीं आपका तुम तुर्कमेनिस्तान वगैरह वाली सेंट्रल एशिया वाली साइड जाओगे ना, उससे ऊपर की तरफ देखोगे तो तुमको आपका कैस्पियन सी दिखाई देगी। वो क्या करती है, वो फरवरी वगैरह के टाइम पर वहां से कोल्ड विंड लेकर आती हैं, और जब वो कोल्ड विंड लेकर आती हैं तो वो क्या करती हैं, वो बिल्कुल एकदम फ्रॉस्ट फॉग और पूरे नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में आपका भयंकर लेवल की धुंध और फिर आपका क्या एकदम ठंडी ठंडी आपका मौसम हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं आपका पेनिसुलर इंडिया की। पेनिसुलर इंडिया अब तो आपका दिमाग में छप गया होगा, यही है पेनिसुलर इंडिया, आ गई होगी इतनी बात दिमाग में। अब देखो, अगर पेनिसुलर इंडिया को तुम देखते हो तो पेनिसुलर इंडिया का जो मीन टेम्परेचर आपका दिखाई देगा, ये भी लगभग आपका 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास चला जाता है, बिलो चला जाता है उससे कभी कभार। और जबकि तुम आपका टेम्परेचर नीचे वाले पेनिसुलर इंडिया के पास देखोगे तो यहां पर टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही रहेगा, जिससे क्या दिखाई देता है, जिससे यह दिखाई देता है कि यह इलाका आपका बहुत ज्यादा ठंडा नहीं होगा। तो पेनिसुलर रीजन ऑफ इंडिया हाउएवर डज नॉट हैव एनी वेल डिफाइंड कोल्ड वेदर सीजन। यहां पर बहुत ज्यादा कभी ऐसे नहीं पड़ेगा कि एक्सट्रीम ठंड हो गई और खत्म हो गया मामला। हार्डली एनी सीजन चेंज इन द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ temperature in coastal areas because of moderating influence of the sea and the proximity to the equator. For example, the mean maximum temperature for January at त्रिवंतपुरम में आपका मीन अगर टेम्परेचर की बात करें तो वो 21 डिग्री सेल्सियस से आपका ज्यादा दिखाई देगा, और जून तक आपका जाओगे तो फिर तो वो आपका 29.5। तो इसमें ऐसा बहुत ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है कि जैसे दिल्ली में अभी तुम जाओगे तो ठंड में आपका 10 डिग्री टेम्परेचर, 8 डिग्री टेम्परेचर, और जून के महीने में चले जाओगे तो 54 डिग्री टेम्परेचर, 55 डिग्री टेम्परेचर। तो ऐसा कुछ नहीं है। टेम्परेचर एट द हिल्स ऑफ वेस्टर्न घाट रिमेन कंपैरेटिवली लो ओनली, क्योंकि वो इलाके आपका कैसे है, वो इलाकों में आपका ठंड दिखाई दे रही है। अब आते हैं आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट बात के बारे में बात करेंगे, प्रेशर। अब प्रेशर का तुम्हें फॉर्मूला पता ही है, फोर्स ओवर एरिया। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर ये तुम सबसे पहले देखो ITCZ वाला इलाका 0 डिग्री पर, यहां पर तुम्हें सबसे पहले आपका ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज भी चलती हुई दिखाई देंगी। अच्छा, इनको नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड के नाम से भी आपका जानते हो तुम। इसके अलावा सब ट्रॉपिकल हाई की तरफ चले जाओगे, फिर प्रिवेलिंग वेस्टर्लीज आपको दिखाई देंगी अगर तुम 30 से 60 डिग्री की तरफ जाओगे। अगर तुम चले जाओगे 60 से 90 डिग्री वाले इलाके में तो वहां पर पोलर ईस्टर्लीज दिखाई देंगी। सेम तरीके की विंड आपका यहां पर दिखाई तुमको देती हैं। ये इक्वेटोरियल वाला जोन है। अब तुम देखोगे तो जैसे प्रेशर विंड की बात करें तो प्रेशर और विंड के कारण क्या होता है, जैसे दिसंबर की अगर मैं बात करता हूं तो दिसंबर में 22 दिसंबर ही क्यों ले रहा हूं स्पेसिफिकली, अगर तुम देखोगे तो जो सन राइज करता है या सन शाइन करता है ये वर्टिकली आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर करता हुआ दिखाई देता है। सदर्न हेमिस्फीयर में आपका बिल्कुल एकदम झमाझम बिल्कुल सन की आपका सीधी किरणें, तो सदर्न हेमिस्फीयर में आपका उस समय क्या पड़ रही होती है, गर्मी पड़ रही होती है। जबकि अगर तुम आपका कहां पर देखोगे, जबकि तुम अगर आपका नदर्न हेमिस्फीयर में आ जाओगे तो नदर्न हेमिस्फीयर में उस समय पर क्या हो रही होती है, नदर्न हेमिस्फीयर में उस समय पर आपका ठंडी दिखाई दे रही होती है। द वेदर इन दिस सीजन इज कैरेक्टराइज्ड बाय फीबल हाई प्रेशर कंडीशन ओवर द नदर्न प्लेन। अब तुम एक बात समझो, क्योंकि अगर ठंडी पड़ रही है तो जो आपका ठंडी का कारण है उसने सारी हवा को आपका नीचे डाल दिया होगा, तो जो पूरा नदर्न प्लेन्स है या नदर्न प्लेन्स वाले इलाके हैं, इन नदर्न प्लेन्स में क्या होगा, इन नदर्न प्लेन्स में आपका जो है भयंकर लेवल पर ऐसा हो जाएगा कि पूरी हवा नीचे, और क्योंकि हवा का आपका एग्जिस्टेंस है तो वहां पर कैसा प्रेशर, हाई प्रेशर। अगर साउथ इंडिया में देखोगे तो एयर प्रेशर आपका कैसा होता है, स्लाइटली आपका लोअर, जिसके कारण वहां पर आपका लो प्रेशर तुमको दिखाई देगा। आइसोबार्स की बात करें तो 1019 MB और 1013 MB पास थ्रू नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया एंड फॉर साउथ। अब ये आइसोबार क्या है, जो बेसिकली आपका हमको किस नापने काम में आते हैं, ये नापने के काम में आते हैं आपका प्रेशर के, तो इससे प्रेशर आपका पता लगाते हैं। एज अ रिजल्ट विंड स्टार्ट ब्लोइंग फ्रॉम नॉर्थ वेस्टर्न हाई प्रेशर जोन टू द लो प्रेशर हाई प्रेशर जोन। तो अब कहां से आपका हाई प्रेशर से और लो प्रेशर की तरफ आपका विंड का मूवमेंट हो जाएगा। एज अ रिजल्ट विंड स्टार्ट ब्लोइंग फ्रॉम नॉर्थ वेस्टर्न हाई प्रेशर जोन टू द लो एयर प्रेशर जोन ओवर द इंडियन ओशन इन द साउथ। तो ये आपका एक कंडीशन यहां पर तुमको दिखाई दे जाएगी। अब होगा क्या, अब एक बात समझना,
अगर किसी जगह आपका लो प्रेशर जोन बना हुआ है या लो प्रेशर ग्रेडियंट जोन है, तो वहां पर लाइट विंड्स जो हैं वो बेसिकली लो वेलोसिटी के साथ चलेंगी। क्यों? क्योंकि आपका जो है जब वहां पर प्रेशर ही बना है तो वहां पर वेलोसिटी आपका विंड की बहुत ज्यादा नहीं होगी, और अगर वेलोसिटी बहुत ज्यादा नहीं है तो 3 से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं बहेंगी। पर होता क्या है, जो टोपोग्राफी है उस रीजन की वो क्या है, जैसे विंड की डायरेक्शन है, दे आर वेस्टर्लीज और नॉर्थ वेस्टर्ली डाउन द गंगा वैली। तो अब यहां पर देखोगे तो यहां पर दो तरीके की, एक तो वेस्टर्लीज और एक नॉर्थ वेस्टर्लीज आपका हवाएं बहती हुई दिखाई देंगी। दे बिकम नदरली इन द गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा। तो अभी होगा क्या कि जो गंगा और ब्रह्मपुत्रा डेल्टा है जहां पर बनता है, वहां पर आपका जो है ये नदरली एकदम ब्लो करती वेस्टर्ली और नॉर्थ वेस्टर्ली तुमको दिखाई देंगी, फ्री फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ टोपोग्राफी। इनको किसी भी जगह से कि कौन सा प्लेन है, कौन सा पहाड़ है, क्या रीजन है, कोई लेना देना नहीं है। दे आर क्लियरली नॉर्थ ईस्टर्ली ओवर द बे ऑफ बंगाल। और विंटर्स के टाइम पर क्या होगा, द वेदर इन इंडिया इज प्लीजेंट, बहुत आपका जो है बेसिकली ठंडी उंडी हो रही होती है, बढ़िया माहौल। Pleasant weather condition, however, at intervals get disturbed by shallow cyclonic depression। अब होता क्या है कि इसी विंटर्स के टाइम पर हल्के हल्के आपका साइक्लोन्स भी आ जाते हैं। एक दो साइक्लोन तुम्हें बे ऑफ बंगाल वाली साइड आते हुए दिखाई दे जाएंगे। अब बे ऑफ बंगाल वाली साइड ही आपका ज्यादा साइक्लोन क्यों आते हैं, उसके बहुत सारे रीजन हैं। बहुत सारे रीजन कैसे हैं, मैंने पढ़ाया भी है साइक्लोनिक वाले चैप्टर में। अगर तुम देखोगे तो ज्यादातर आपका इस इलाके की जो सैलिनिटी है वो अरेबियन सी के कंपैरिजन में आपका क्या है, कम है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर जो नदियां आ रही हैं वो सारा पानी आपका बे ऑफ बंगाल में लाकर डाल रही है। फिर उसके बाद आपका जो सी का टेम्परेचर होना चाहिए 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास, वो भी इधर कंडीशन आपका बनती हुई दिखाई दे रही है। तो ये बहुत सारी जो कंडीशंस हैं वो इन्फ्लुएंस लेकर आती हैं और इसकी वजह से बे ऑफ बंगाल वाले रीजन्स में आपका साइक्लोनिक कंडीशन प्रिवेल हो जाती हैं। अब क्या होगा, ओवर द ईस्ट मेडिटेरेनियन सी एंड ट्रेवलिंग ईस्टवर्ड अक्रॉस वेस्ट एशिया, ईरान, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान बिफोर रीचिंग द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया। अब बहुत ध्यान से सुनना, अब बहुत ध्यान से सुनना। तुमने पता नहीं मुझे आपका जो है कैसा देखा होगा, मैं तुमको पूरा दिखाता हूं। देखो ये वाला रीजन है आपका जो है मेडिटेरेनियन सी का, समझ रहे हो मेरी बात। ये रीजन है आपका कौन सा, ये रीजन है आपका मेडिटेरेनियन सी का। मेडिटेरेनियन सी आपका जो है बेसिकली यहां पर दिखाई देती है, ठीक है। अब मेडिटेरेनियन सी से आपका जो है कहां की तरफ चलेगी, ये जा रही है इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, वेस्ट से ईस्ट की तरफ, ठीक है। अब ये पूरा वेस्ट एशिया आपका जो है पार करती हुई जाएगी। इसको बीच में आपका जो है एक शहर पड़ेगा जिसको अपन कहते हैं ईरान, समझ रहे हो मेरी बात। और फिर ईरान से और पार करते हुए ये बेसिकली पाकिस्तान से होते हुए, पाकिस्तान से होते हुए फिर ऊपर अफगानिस्तान से आपका होते हुए, और अफगानिस्तान से होते हुए आपका ये कहां पहुंचती है, ये पहुंचती है आपका इंडियन क्लाइमेटिक जोन के अंदर, समझ रहे हो मेरी बात। इंडियन क्लाइमेटिक जोन के अंदर जैसे ही आपका पहुंची तो ये यहां पर आपका एंटर करती है नॉर्थ वाले इंडिया के पार्ट में। अब तुम सुनो बहुत ध्यान से मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं। मेरा कहना यह है कि ये जो मेडिटेरेनियन सी से विंटर्स के टाइम पर आपका विंड आई है, समझ रहे हो मेरी बात, विंटर्स के टाइम पर आपका विंड आई है, तो इसके पास मॉइस्चर था और ये मॉइस्चर आपका लेकर आई है, और इसी मॉइस्चर की वजह से ये सीधी आपका विंड वेस्टर्लीज विंड के आपका कारण कहते हैं, या हम इसको वेस्टर्लीज के नाम से जानते हैं। वेस्टर्लीज, समझ रहे हो मेरी बात, वेस्टर्लीज के नाम से आपका जानते हैं। अब ये वेस्टर्ली आपका क्या कर रही है, ये वेस्टर्ली आपका सारा पानी लेकर आई है कहां पर, इंडिया के नदन पार्ट में। तुम्हें पता है कि आपका विंटर्स के टाइम पर होता क्या है, विंटर्स के टाइम पर आपका नॉर्थ ईस्ट विंड चलती है। विंटर्स के टाइम पर क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट विंड चलती है, और नॉर्थ ईस्ट विंड की वजह से ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में बारिश होती है। कहां पर बारिश होती है, ईस्टर्न पार्ट में। अब ईस्टर्न पार्ट में कौन कौन सी जगह बारिश हो सकती है, तमिलनाडु में हो सकती है, आंध्र प्रदेश में हो सकती है, समझ रहे हो मेरी बात। अब जो नदन वाला पार्ट है और जो बाकी पार्ट है उन इलाकों में तो बारिश नहीं हो पा रही है, जबकि अगर मैं बात करूं तो उसी समय एक क्रॉप लगती है जिसको कहते हैं राबी क्रॉप। विंटर्स में लगने वाली क्रॉप कौन सी होती है, राबी क्रॉप। अब राबी क्रॉप को पानी चाहिए, तो राबी क्रॉप की पानी की जो व्यवस्था है, ये पानी की व्यवस्था आपका कौन करेगा, ये पानी की व्यवस्था करेंगी आपका वेस्टर्लीज विंड, या इनको वेस्टर्लीज जेट स्ट्रीम के नाम से भी आपका जाना जाता है। तो ये मेडिटेरेनियन सी से आती हैं और इंडिया में आपका लाकर क्या करती हैं, इंडिया में आपका लाकर बारिश करती हैं। इंडिया में आपका क्या हो रही है, इंडिया में आपका बारिश हो रही है, झमाझम बारिश का प्रोग्राम आपका होता हुआ तुमको दिखाई देगा। अब इसने जैसे ही आपका बारिश करी, सो इट इज गुड फॉर किसके लिए आपका गुड है, ये गुड है आपका राबी क्रॉप की वजह से। अगर ये टाइम पर आ गई, सब कुछ आ गई और सब कुछ आपका जो है बेसिकली टाइम पर हो गया, तब तो बहुत अच्छा। बट अगर किसी गिवन कंडीशन में ये वाला आपका पैटर्न लेट हो गया, तो जो विंटर्स में आपका वेस्टर्लीज आ रही हैं वो फिर आपका क्या करेंगी, वो फिर आपका पानी बहुत लेट देंगी लाकर,
और लेट लाने से सबसे ज्यादा जो इंपैक्ट होता है, सबसे ज्यादा जो इंपैक्ट आपका देखने को मिलेगा वो राबी क्रॉप्स के ऊपर आपका देखने को मिलेगा। तो ये जो आपका अभी मैं तुमको बता रहा था, ये पूरा पैटर्न कि लो प्रेशर जोन बना, अब विंटर्स के टाइम पर ये आया और प्लेजेंट वेदर कंडीशन होने की वजह से जो आपका साइक्लोनिक कंडीशन है वो बनी। उसके बाद क्या होता है, मेडिटेरेनियन सी से आपका विंड ट्रैवल करते हुए वेस्ट एशिया, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से होते हुए नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में आपका पहुंचती है। अब नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट की अगर तुम जब जाओगे तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट समझ रहे हो, ये NWFP के नाम से जाना जाता है। ये वाला इलाका, इसको किस नाम से जानते हैं, NWFP के नाम से जाना जाता है, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस। हम समझ रहे हो। और ये जुड़ा हुआ किससे है, ये जुड़ा हुआ है आपका पंजाब वाले इलाके से। किससे जुड़ा हुआ है, पंजाब वाले इलाके से आपका जुड़ा हुआ है। अब अगर ये जुड़ा हुआ है तो यहां पर आपका क्या हो गया, यहां पर आपका बारिश का प्रोग्राम हो गया। एंड ऑन द वे मॉइस्चर कंटेंट गेट्स एक्यूमुलेटेड फ्रॉम द कैस्पियन सी। बाकी आपका पानी कहां से लेकर आती है, कैस्पियन सी से भी पानी ले देती है, पर्शियन गल्फ से आपका पानी मिल जाता है। सो व्हाट इज द रोल ऑफ वेस्टर्लीज जेट स्ट्रीम इन स्टीयरिंग दिस डिप्रेशन इन इंडिया। अब देखो मैंने तुमको अभी बताया ना कि ये जो वेस्टर्लीज जेट स्ट्रीम आ रही हैं, ये जो वेस्टर्लीज जेट स्ट्रीम आ रही हैं, ये जो वेस्टर्लीज जेट स्ट्रीम आ रही हैं, इनका क्या इन्फ्लुएंस आपका पड़ेगा। अब ये वेस्टर्लीज जेट स्ट्रीम्स अगर टाइम के साथ आ गई, समझ रहे हो, ये जो वेस्ट से आपका ओरिजिनेट करी है, पूरी जेट स्ट्रीम्स गई हैं यहां तक ट्रेवल करते हुए, अगर ये टाइम पर पहुंच गई, अगर ये आपका टाइम पर आ जाती हैं, तो टाइम पर आने के पीछे आपका क्या रीजन होगा, तो टाइम पर आपका इट इज गुड फॉर राबी क्रॉप्स, और विंटर्स के टाइम पर आपका इनको एग्रीकल्चर में भी फायदा देता है, फिर बारिश भी होती है नॉर्थ वाले पार्ट में। बट अगर ये लेट हो गई, तो लेट होने के कारण क्या होगा, लेट होने के कारण ये पूरी राबी क्रॉप बिगाड़ देंगी। जब आपका कटाई करनी होगी कब, होली के टाइम पर, तो वो पूरी इंपैक्ट हो जाएगी और उसकी वजह से आपका दिक्कतें पैदा हो जाएंगी। तो ये वेस्टर्लीज जेट स्ट्रीम का आपका क्या है, ये वेस्टर्लीज जेट स्ट्रीम का आपका रोल है। अब क्या होता है, अब मैं अगर रेनफॉल की बात कर लूं, अगर मैं रेनफॉल की आपका बात करता हूं, तो रेनफॉल की वजह से क्या हो रहा है, विंटर मॉनसून डू नॉट कॉज रेनफॉल एज दे मूव फ्रॉम लैंड टू द सी। अब देखो एक और इंपॉर्टेंट बात है, मैंने तुमको अभी थोड़ी देर पहले आपका यही समझाया था, कहीं अगर आपका वो मैप दिखे मुझे तो आपका मैं तुमको दिखाऊं दोबारा। ये देखो ध्यान से देखना, एक मैप आपका मैंने बनाया था तुमको, ये जो विंटर्स वाली है, ये जो विंटर्स वाली आपका बेसिकली पार्ट दिखाई दे रहे हैं, तो ये विंटर्स वाली आपका ज्यादा क्यों बारिश नहीं करती, क्योंकि ये आ कहां से रही है, ये आ तो नॉर्थ ईस्ट से रही है। बट तुम्हें एक बात और समझनी पड़ेगी, इसका जो इन्फ्लुएंस आ रहा है वो लैंड से सी की तरफ आ रहा है। कहां से आ रहा है, लैंड से आपका सी की तरफ आ रहा है। अब ये लैंड से सी की तरफ जब आ रही है तो ये इंपैक्टफुल है, इससे आपका दिक्कतें देखने को मिलेंगी अपने को। अब जब ये लैंड से आपका सी की तरफ आ रही हैं, सो इट इज बिकॉज फर्स्टली दे हैव अ लिटिल ह्यूमिडिटी। अब लैंड की तरफ से आएगा तो लैंड के पास आपका ह्यूमिडिटी पोर्शन कैसा है, ह्यूमिडिटी पोर्शन आपका बहुत कम है, और अगर ह्यूमिडिटी ही इनके पास आपका कम है तो उससे होगा क्या, secondly due to anti-cyclonic circulation on land the possibility of rainfall from them reduces। अगर देखो, अगर जब ये लैंड की तरफ से आ रही हैं तो इसमें जो आपका कंडीशन बनेगी वो एंटी साइक्लोनिक कंडीशन बन जाएंगी। और तुम मुझसे आपका ये चाह रहे थे कि भैया यहां पर बारिश हो जाए, तो बारिश होने के लिए कैसी कंडीशन होनी चाहिए, बारिश होने के लिए साइक्लोनिक कंडीशन होनी चाहिए, जबकि साइक्लोनिक कंडीशन आपका नहीं है और एंटी साइक्लोनिक कंडीशन आपका प्रिवेल हो रही है। तो अगर एंटी साइक्लोनिक कंडीशन बन रही है और साइक्लोनिक कंडीशन नहीं बनेंगी तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके बिना बारिश होना तो आपका पॉसिबल नहीं है, और अगर बारिश नहीं हो पा रही है तो फिर माहौल खराब हो गया। सो मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया डू नॉट हैव रेनफॉल इन द विंटर सीजन। However, there are some exceptions also। जैसे एग्जांपल के तौर पर पहला एक्सेप्शन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में कहां से बारिश आ रही है, जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम चलकर आ रही थी वहां से। सम वीक टेम्परेट साइक्लोन फ्रॉम द मेडिटेरेनियन सी कॉजेज रेनफॉल इन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एंड वेस्टर्न पार्ट। अभी जैसे आपका विंटर्स में जब ये जाएंगे ना, विंटर्स जाएंगे फरवरी के आसपास, तो उस समय आपका बारिश पड़ रही होगी इन इलाकों में। उत्तर प्रदेश में भी आपका थोड़ी बहुत वेस्टर्न वाले रीजन में बारिश होती है। द अमाउंट इज मीगर, इट इज हाईली बेनिफिशियल टू दी राबी क्रॉप। किसको बेनिफिशियल होता है, राबी क्रॉप को। प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ स्नोफॉल। अब ये एक्चुअली में आपका स्नोफॉल नहीं होते, ये ओले पड़ रहे होते हैं, समझ रहे हो मेरी बात। अब जो ओले पड़ रहे होते हैं, ओले की कंडीशन आपका खतरनाक। It is the snow that sustain the flow of water in the Himalayan river during the summer month। अब क्योंकि तुम्हें पता है कि जब ये स्नोफॉल आपका पड़ेगी और फिर आपका ओले वगैरह पड़े तो वो जमा हो गई, और बहुत ज्यादा स्नोफॉल जब जमा हो जाती है तो फिर वो जो समर्स के टाइम पर जो कई बड़ी बड़ी रिवर्स हैं, जैसे हमारी गंगा माँ हो गई, यमुना जी हो गई, बाकी आपका मंदाकिनी हो गई, अलकनंदा हो गई, तो इनमें कभी पानी आपका सूखता नहीं है, क्योंकि ग्लेशियर का पानी लगातार आपका जा रहा होता है। ऑल्दो पानी कम हो जाता है कंपैरेटिवली, बट वो सूखेगा नहीं इंस्टेंटली, ठीक है।
अब इसके अलावा और क्या देखेंगे अपन, इसके अलावा जो प्रेसिपिटेशन है, प्रेसिपिटेशन किसको कह रहे हैं, बारिश को आपका जो है प्रेसिपिटेशन आपका देख रहे हैं, ठीक है। अब प्रेसिपिटेशन आपका डिक्रीज होती जाती है जैसे जैसे वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाते हैं, तो प्रेसिपिटेशन की आपका मात्रा कैसी हो जाएगी, प्रेसिपिटेशन की आपका मात्रा डिक्रीज होती हुई दिखाई देगी इन द प्लेन्स फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ ऑन द माउंटेन्स। एवरेज विंटर रेनफॉल इन दिल्ली इज अराउंड 53 मिलीमीटर। पंजाब बिहार में कैसी देखने को मिलेगी, रिमेन्स अराउंड 25 मिलीमीटर और 18 मीटर रिस्पेक्टिवली आपका यहां पर देखने को मिलेगी। अगर मैं सेंट्रल पार्ट की बात कर दूं, सेंट्रल पार्ट मतलब आपका हमारा एमपी वाला इलाका, तो एमपी में सेंट्रल पार्ट पे आपका क्या हो जाएगा, अगर तुम देखोगे तो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ सदर्न पेनिसुला ऑल्सो गेट विंटर रेनफॉल ओकेजनली। कभी कभी आपका जो है बेसिकली अगर वो विंटर्स जारी होगी तो हल्की फुल्की आपका जो छींटा छाटी है या जो बारिश है आपका पार्ट वो यहां पर आपका करते हुए जाएंगे और उससे होगा क्या, उससे आपका जो ओकेजनली यहां पर बारिश पड़ जाएगी। अरुणाचल प्रदेश में देखोगे, असम में देखोगे, सो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया also have rains between 25 millimeter to 55 millimeter during the winter month. अक्टूबर नवंबर में जाओगे तो नॉर्थ ईस्टर्न मॉनसून while crossing over the Bay of Bengal picks up the moisture and causes torrential rainfall over तमिलनाडु और बाकी आंध्र प्रदेश में पड़ जाएगी, उसके अलावा कर्नाटका में और साउथ ईस्टर्न कर्नाटका में आपका बारिश होती हुई दिखाई देगी। अब मैं मॉनसून को आपका थोड़ा सा और समझने की आपका कोशिश करना चाह रहा हूं। देखो जरा, बहुत सारे अटेम्प्ट्स किए गए हैं कि भैया हमको नेचर समझ में आ जाए और क्या मैकेनिज्म है जिससे आपका बेसिकली बारिश आ रही है, कैसे आपका कलेक्टेड होती है और फिर अपर एटमॉस्फेयर में किस तरीके से आपका बारिश आ रही है। इंटेंसिटी ऑफ साउथ वेस्ट मॉनसून विंड ऑफ सदर्न ऑसिलेशन कैन बी मेजर्ड अमंग द अदर बाय मेजरिंग द डिफरेंस इन द प्रेशर बिटवीन ताहिती। अब यहां पर आपका टेम्परेचर रफली 20 डिग्री साउथ टू 140 डिग्री वेस्ट इन फ्रेंच पॉलिनेशिया एंड ईस्ट पैसिफिक एंड पोर्ट डार्विन। डार्विन आपका थ्योरी सुनी है तुमने, डार्विन साहब की आपका थ्योरी जरूर सुनी होगी तुमने, ओरिजिन ऑफ इवोल्यूशन, समझ रहे हो मेरी बात, एवोल्यूशन की थ्योरी आपका डार्विन साहब ही समझा कर गए थे। गैलगापोस आइलैंड्स वगैरह के बारे में सुना होगा तुमने। 1230 सेकेंड साउदर्न पार्ट से लेकर 130 ईस्टर्न पार्ट तक आपका जाएगी। नदर्न ऑस्ट्रेलिया इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कैन फोरकास्ट द पॉसिबल बिहेवियर ऑफ मॉनसून ऑफ बेसिस ऑफ 16 इंडिकेटर। तो अलग अलग इंडिकेटर्स आते हैं जिनके बेसिस पर जो हमारे ऑस्ट्रेलियन वाले आपका मेट्रोलॉजिस्ट हैं वो इनको समझने की कोशिश आपका करते हुए जा रहे हैं। अब अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं तो टेम्परेचर पे क्या इंफ्लुएंस पड़ रहा है, टेम्परेचर का इन्फ्लुएंस आपका जब तुम देखोगे जैसे जैसे नॉर्थवर्ड मूवमेंट होता जाएगा सन का टुवर्ड्स द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन मार्च एंड टेम्परेचर स्टार्ट राइजिंग इन द नॉर्थ इंडिया। अप्रैल, मई एंड जून आर द मंथ ऑफ समर इन नॉर्थ इंडिया, ठीक है। तो अब ये तो तुम्हें बच्चा बच्चा जानता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाले इलाके पे आपका जो है बेसिकली ज्यादा गर्मी पड़ेगी और मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया टेम्परेचर रिकॉर्डेड आर बिटवीन 30 टू 32 डिग्री सेल्सियस। मार्च में क्या होगा, हाईएस्ट डे टेम्परेचर इज अबाउट 38 डिग्री सेल्सियस अकर्स इन डेक्कन प्लेट्यू। तो अब डेक्कन प्लेट्यू कहां है, ये रहा तुम्हारे पास आपका डेक्कन प्लेट्यू वाला इलाका, इसीलिए मैपिंग आपका लेकर आया हूं, थोड़ा सा जूम करके देखना। ये डेक्कन प्लेट्यू वाला इलाका, या तुम्हें जो पीडीएफ मिली होगी उसको देखोगे तो ये डेक्कन प्लेट्यू, ये वेस्टर्न घाट, ये सेंट्रल हाईलैंड और ये इंडियन डेजर्ट, ये नदर्न प्लेन्स, इसमें पूरा आपका मैपिंग तुमको दे रखा है, ठीक है। अब वाइल इन अप्रैल टेम्परेचर रेंजिंग बिटवीन 38 डिग्री सेल्सियस से लेकर 43 डिग्री सेल्सियस तक के करीब जाएगा, फाउंड इन गुजरात एंड मध्य प्रदेश। मई में कैसा हो जाएगा, हीट वेल्ड मूव फर्दर नॉर्थ इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, टेम्परेचर अराउंड 48 डिग्री सेल्सियस आर नॉट अनकॉमन। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब जैसे हॉट वेदर की तरफ चलें तो अगर मैं साउथ इंडिया की तरफ जाऊंगा तो साउथ इंडिया में आपका क्या हो जाएगा, साउथ इंडिया में आपका माइल्ड एंड नॉट सो इंटेंस फाउंड इन दी नॉर्थ इंडिया। पेनिसुलर सिचुएशन आपका साउथ इंडिया की कैसी होती है, मॉडरेट रहेंगी, यहां पर आपका जो है बेसिकली बहुत ज्यादा ना तो ठंड और ना बहुत ज्यादा गर्मी। कीप्स द टेम्परेचर, अब जो ओशियंस है दोनों तरफ तो ओशियन है, एक तरफ अरेबियन सी है, एक तरफ आपका बे ऑफ बंगाल है, तो उससे क्या होता है, उससे जो टेम्परेचर है वो आपका नॉर्मल मॉडरेट बना रहता है और वो 26 डिग्री सेल्सियस से लेकर 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको देखने को मिलेगा। ऑल्टीट्यूड पे जाओगे तो टेम्परेचर आपका हिल्स में जाते जाते जैसे वेस्टर्न घाट पे कहीं पहुंच गए तुम तो वो फिर आपका धीरे धीरे कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि एक तो वेस्टर्न घाट वाला इलाका, हिल्स पे इलाके हैं, तो वहां ऑब्वियस सी बात है टेम्परेचर आपका कैसा हो जाएगा, घट जाएगा और 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपका देखने को मिलेगा। कोस्टल रीजन में जाओगे सो नॉर्थ साउथ एक्सटेंट ऑफ आइसोथर्म, आइसोथर्म समझ गए, जो कि बेसिकली आपका टेम्परेचर से रिलेटेड बातें करता है, कनेक्टिंग सेम प्रेशर लाइंस, जो आपका हाई प्रेशर से हाई प्रेशर, लो प्रेशर से लो प्रेशर। Parallel to the coast confirm the temperature does not decrease from north to the south, increases from the coast to the interior.
मीन डेली मिनिमम टेम्परेचर आपका कितना मिलेगा? समर मंथ ऑल्सो रिमेन क्वाइट हाई एंड रेयरली बिलो 26 डिग्री सेल्सियस। ये बात समझ में आ गई। अब प्रेशर विंड की आपका बात कर लेते हैं फिर से। द समर मंथ सारा पीरियड ऑफ एक्सेसिव हीट, बहुत ज्यादा आपका बेसिकली गर्मी, और फिर वो धीरे धीरे कर आपका क्या होता जाएगा? कम। उसका रीजन क्या है? सब कॉन्टिनेंट आपका एक रीजन होते हैं जिसकी वजह से आपका यहां पर जो टेम्परेचर है वो कम होता जाएगा। क्यों? सब कॉन्टिनेंट आपका कैसे है? सॉलिड पार्ट है, और तुम्हें बच्चा बच्चा जानता है कि सॉलिड कैसा होता है, जल्दी गर्म जल्दी ठंडा। अब इससे क्या होगा? इससे आपका जो ये पोजीशन है वो 25 डिग्री नॉर्थ से आपका जुलाई में कम। इससे क्या होगा? जो लो प्रेशर जोन है वो एक्सटेंड करता है ओवर थार डेजर्ट इन नॉर्थ वेस्टर्न टू पटना एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू इन द ईस्ट एंड ईस्ट साउथ ईस्ट वाले इलाके में। लोकेशन एट द ITCZ अट्रैक्ट अ सरफेस सर्कुलेशन इन द विंड विच आर साउथ वेस्टर्ली ऑन द वेस्ट कोस्ट एज वेल एज अलोंग द कोस्ट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश। तो अब ये धीरे धीरे कर आपका क्या होता जाएगा? टेम्परेचर अलग अलग रीजन के हिसाब से अलग अलग आपका जाता हुआ दिखाई देगा। अब सुनना, लाइन बहुत काम की है। It has been discussed earlier that these current of south westerly monsoon, south westerly monsoon कौन सा वाला? ये जो आपका इधर से जाता हुआ तुमको दिखाई दे रहा है, साउथ वेस्टर्ली मॉनसून, इन रियलिटी डिस्प्लेस इक्वेटोरियल ईस्टर्लीज। अब ये क्या करता है? जो इक्वेटोरियल आपका ईस्टर्लीज होती है उनको धीरे धीरे कर आपका क्या कर देता है? डिस्प्लेस। Influx of these wind by mid-June brings about a change in the weather towards the rainy season। अब वो धीरे धीरे करके आपका क्या करेंगे? समर से फिर आपका कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? रेनी सीजन में आपका कन्वर्जन हो जाता है। अगर तुम देखोगे तो ITCZ आपका जो है बेसिकली नॉर्थ वेस्ट वाली साइड है। द ड्राई एंड हॉट विंड इज नोन एज लू। तो इंडिया में जो आपका तुम्हें एक नॉर्मल विंड मिलेगी वो कौन सी मिलेगी? लू। अब जैसे अगर तुम्हें अभी पता हो तो करंट अफेयर्स में एक विंड है जो कि एक कोल्ड विंड है, कोल्ड विंड है आपका, अभी तुम्हें देखने को मिलेगी। और अगर तुम आपका जानते होगे तो ये पड़ती है कैलिफोर्निया वाले इलाके में। कैलिफोर्निया की एक विंड है सेंटा आना, समझ रहे हो मेरी बात? ये सेंटा आना अभी रिस्पॉन्सिबल भी है किस चीज के लिए? ये रिस्पॉन्सिबल है आपका किस चीज के लिए? जो अभी कैलिफोर्निया वाली साइड, लॉस एंजलिस, ठीक है, कैलिफोर्निया वाली साइड लॉस एंजलिस करके जगह है, उसमें जो अभी करंट में आपका अभी जो एकदम भयंकर लेवल पे ये लगी है, आग लगी है और ये बाकी सारी चीजें हैं, उसके पीछे आपका वन ऑफ द विंड है जो कि रिस्पॉन्सिबल चल रही है। तो पेपर में कभी कभी आपका जो कंपटीशन पे जाते हो तो तुमसे पूछ सकता है कि सेंटा आना कैसी विंड है, कहां पर चलेगी, कैलिफोर्निया कौन से पार्ट में है? तो कैलिफोर्निया अगर तुम देखोगे ना तो जैसे अगर तुम आपका ये यूएसए है तो इसके इधर वाले वेस्टर्न वाले पार्ट के आपका बिल्कुल कोने में जाके सदर्न पार्ट पर तुम्हें कैलिफोर्निया दिखाई देता है, और फिर लॉस एंजलिस। तो फिर इसको भी आपका तुम्हें पता होना चाहिए। तो ये कुछ चीजें हैं जो तुम्हारे आपका अपडेट के तौर पर तुम याद रखना। अब जब लू चलेगी तो लू का आपका बिहेवियर कैसा है? लू एकदम से आपका डस्ट स्टॉर्म लेकर आती है, बहुत भयंकर लेवल पर आपका धपेड़े पड़ रहे होते हैं मुंह पर, धूल मिट्टी सब कुछ। एंड मे के टाइम पर पंजाब, हरियाणा, ईस्टर्न राजस्थान, उत्तर प्रदेश वाले इलाके में भयंकर लेवल पे आपका धूल मिट्टी। These temperature stormy brings a welcome respite from the oppressing heat since bring them light rain and pleasant cool breeze। अब ये लू जब चलेगी तो लू से क्या होगा? जो भयंकर लेवल पर गर्मी पड़ रही थी उससे सडन लेवल एकदम आपका राइज होगा, किसका? लाइट होगा आपका, एकदम से एयर राइज होगी, और फिर एकदम से क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स आपका बनेंगे, और वो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स आपका क्या करेंगे? प्रेसिपिटेशन आपका लेकर आएंगे। इसी प्रेसिपिटेशन के कारण क्या होगा? बारिश हो जाती है, और फिर आपका आराम से टेम्परेचर डाउन। Occasionally the moisture laden winds are attracted towards the periphery of trough। तो बिल्कुल एकदम जो पेरिफेरी होता है मतलब जो बिल्कुल एकदम पार्ट्स होते हैं जहां से एंट्रेंस होता है किसी भी चीज का। सडन contact between dry and moist air masses give rise to the local stream of great intensity। और लोकल स्टॉर्म आपका वॉयलेंट विंड लेकर आते हैं, टोरेंशियल रेन आती हैं, और कभी कभी आपका ओले भी पड़ते हैं, हेल स्टॉर्म्स भी आ जाते हैं। पर ये जो चीज है ना, ये इंपॉर्टेंट आपको मार्क करके रखनी है। ये पेपर के अंदर तुम्हारे टीचर्स ये डालते जरूर हैं। टीचर्स का फेवरेट टॉपिक आपका रहता है ये प्री मॉनसून शावर्स। अब होता क्या है कि जब भी कभी आपका मॉनसून आने वाला होता है, सो मॉनसून से पहले हमेशा आपका कुछ प्री मॉनसून शावर्स होते हैं। प्री मॉनसून शावर जब भी तुम देखोगे ना तो होता क्या है कि जैसे जब तुम गर्मियों के टाइम पर जाते हो, मॉनसून के टाइम पर जाते हो, तो वहां पर कुछ फसल होती हैं जो कि आने वाली होती हैं। जैसे आम आने वाले होते हैं हल्के फुल्के कर्नाटका के रीजन में, या फिर कॉफी होती है, या फिर आपका टी होती है, उनको निकलना होता है, और वो आपका धीरे धीरे कर आ रहे होते हैं पार्ट पे। तो उससे क्या होता है कि जब भी मॉनसून से पहले थोड़ी थोड़ी छीटा छपटी होती हुई दिखाई दे, थोड़ी थोड़ी हल्की आपका बारिश होती रहे, तो उसी को क्या कह देते हैं? उसी को कह देते हैं प्री मॉनसून शावर। अब ये कौन कौन से शावर हैं जो तुम्हारे एनसीईआरटी में है और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है? सबसे पहला आता है मैंगो शावर।
ये आता है कर्नाटका के अंदर। कहां आता है? कर्नाटका के अंदर। कर्नाटका में क्या होता है, और केरला वाले रीजन्स में, कर्नाटका और केरला वाले रीजन्स में इस समय पर आपका मैंगोज की रीपनिंग होनी शुरू होती है, पकने शुरू होते हैं। अब जब वो होगा तो उससे क्या होगा, उससे आपका जैसे ये छीटा छपटी हुई, हल्की फुल्की आपका बारिश पड़ी, तो फिर वो पकने लग जाते हैं, इसीलिए इसका नाम रख दिया मैंगो शावर। फिर आते हैं ब्लूजम शावर पे। ब्लूजम शावर किसको हेल्प करते हैं? ब्लूजम शावर कॉफी के प्रोडक्शन को मदद करते हैं। कॉफी के प्रोडक्शन के लिए जो टॉप 3 स्टेट है आपको जो पता होनी चाहिए, वो टॉप 3 स्टेट है, एक तो कर्नाटका, एक केरला और एक तमिलनाडु। ये तीनों तुमको पता होनी चाहिए। फिर आते हैं नॉर्वेस्टर की तरफ। अब जो नॉर्वेस्टर है इसको काल बैसाख के नाम से भी आपका जाना जाता है, या काल बैसाखी कहते हैं। काल बैसाखी मोस्टली एक तो बंगाल वाले रीजन में, और बंगाल के साथ साथ आपका असम वाले रीजन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। इससे क्या होता है, जो आपका बेसिकली टी की कल्टीवेशन होती है, टी के साथ साथ आपका जूट का कल्टीवेशन और जो राइस कल्टीवेशन होता है उसको मदद मिलती है। और असम में इसी को बारडोलिसा के नाम से भी जानते हैं, या बैडोसिला के नाम से भी आपका जानते हैं। तो ये क्या होगा, ये इनको आपका मदद करेगी। फिर आती है लू, और लू आपका कैसी है? लू तो दिल्ली, पटना, बाकी सारी जगह पर आपका मदद करती हुई तुमको देखने को मिलेगी। इनके नाम प्लीज आपका याद रखिएगा, ताकि पेपर में अगर वो कल को पूछ ले कि भाई बारडोलिसा कहां पर है, या फिर आपका बारडोली चेहरा है, या फिर काल बैसाख कहां पर है, मैंगो शावर कहां पर हो रहे हैं, तो तुमको लोकेशन के वाइज भी आपका मार्क करना आना चाहिए। अब इतने बुरे दिन नहीं होने चाहिए कि भाई साहब वो पूछ रहा कर्नाटका, तो भैया यहां कर्नाटका, ये कर्नाटका, केरला कहां पर है? केरला यहां है, यहां चला गया है। गोवा कहां है? यहां है, यहां है, यहां है, ये गोवा है। तो भैया बाकी कहां है? बंगाल कहां है? ये बंगाल है, ये है बंगाल। समझ रहे हो मेरी बात? ये नहीं है बंगाल, मारूंगा कूटूंगा अभी आपका जो है, अगर ऐसे मैपिंग पढ़ाने के बावजूद भी आपका गलत पढ़ा के आओगे तो कूट दूंगा। ये है केरला, इसके ऊपर कर्नाटका, उसके ऊपर छोटू सा गोवा, इधर तमिलनाडु, और ये ऊपर उड़ीसा के साइड में वेस्ट बंगाल है। बहुत मारूंगा, यहां लिखा भी आपका बकायदा, गलत लगा के आए तो कूटूंगा अलग से। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ। रिजल्ट ऑफ रैपिड इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर इन मे over the northwestern plain, the low pressure condition over there get rough intensified। अब देखो होता क्या है कि धीरे धीरे कर आपका जब लो प्रेशर मिलता है, टेम्परेचर कम होता जाएगा, तो उससे अलग कंडीशन आपका देखने को मिलेंगी। अर्ली जून के टाइम पर क्या होता है, ये ट्रेड विंड्स को अट्रैक्ट करते हुए दिखाई देंगे, सदर्न हेमिस्फीयर कमिंग फ्रॉम द इंडियन ओशियन। और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड आपका क्या करेंगी, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड क्रॉसेस द इक्वेटर एंड एंटर्स द बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, और फिर वो आपका धीरे धीरे कर एक एयर सर्कुलेशन के आपका पार्ट में आ जाएंगी। अब जैसे ये इक्वेटोरियल वार्म करंट आपका पास करते हैं, जो अब देखो पता होना चाहिए तुमको इक्वेटोरियल वार्म करंट कहां पर है, ये 0 डिग्री के आसपास का है। ये दो ब्रांचेस आपका पास होती हैं, एक तो आपका यहां से पास होती है इक्वेटर से करंट की, इसको कहते हैं नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, और एक यहां पर नीचे की तरफ जाती है, इसको कहते हैं साउथ इक्वेटोरियल करंट। तो ये जो नॉर्थ इक्वेटोरियल वार्म करंट है, कैसा करंट है? वार्म। क्यों? क्योंकि इक्वेटर के पास से जा रहा है, इक्वेटर के पास से कोई भी करंट निकलेगा वो वार्म ही होगा नेचर में। समझ रहे हो मेरी बात? आफ्टर क्रॉसिंग द इक्वेटर दे फ्लोज अ साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज साउथ वेस्ट मॉनसून। ये मैंने तुमको बता दिया। अब जब रेन आ रही है साउथ वेस्ट मॉनसून की वजह से, तो यहां पर क्या होता है, फर्स्ट रेन दैट इज ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर सस्टेनेबिलिटी। इसीलिए जब तुम आपका समर्स के टाइम के बाद देख रहे होते हो तो वो क्या कहता है, बारिश पड़ जाए, बारिश पड़ जाए, बारिश पड़ जाए। बारिश पड़ेगी तभी तो आपका क्या होगा, थोड़ी सी आपका बर्स्ट होगी, फिर आपका वहां पर टेम्परेचर कम होगा। पर जैसे ही आपका बारिश हुई, बारिश के बाद आपका लगभग 1 से 2 हफ्ते का टाइम पीरियड ऐसा होता है जहां पर ये ब्रेक होता है, और उसी ब्रेकिंग को आपका यहाँ ब्रेक और बर्स्ट ऑफ द मानसून के बाद आपका आता है। तो सबसे पहले तो आपका क्या हुआ, ब्रेक और वो बर्स्ट ऑफ द मानसून यहां पर आया। द मॉनसून में बर्स्ट इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून, सबसे पहले केरला के पास, फिर कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र, फिर इंटीरियर पार्ट ऑफ द कंट्री, धीरे धीरे कर। कभी कभी ऐसा भी होता है कि डिले हो जाती है, वहां तक पहुंचते पहुंचते लोग गाली बक रहे होते हैं कि भाई साहब मॉनसून नहीं आ रहा है, वो इंद्र जी आपका क्या हो गए, इंद्र जी आपका परेशान हो गए हैं। फिर वो भाई साहब आपका बाहर पानी बांट रहे होते हैं, कैसे कि भैया बाहर पानी रखेंगे तो बाहर पानी रखने से क्या होगा, सूर्यदेव जो आपका रुआवजा वाला पानी है, रुआवजा वाला, समझ रहे हो, रुआवजा वाला, उसको ले रहे हैं, और वो रुआवजा वाला पानी आपका इंटेंसिफाई कर रहे हैं, और फिर वो उसको इवेपोरेशन चल रहा। आहा, अब सूर्यदेव ने आपका इधर से पिया रुआवजा वाला पानी, उधर से आपका सूर्यदेव ने आपका जो है इंद्रदेव से बात करी, और इंद्रदेव ने उधर से वरुण देव से कह के आपका बारिश करवा दी। वाह भैया वाह, ये चल रही है आपका जिंदगी में। ठीक है, हाँ, मम्मी से पूछो मम्मी बारिश क्यों नहीं हो पा रही है, तो मम्मी ने कहा इंद्रदेव नाराज हैं, भगवान नाराज हो गए हैं,
और इंद्रदेव के नाराज होने से। क्यों? क्योंकि पापियों की जनता बढ़ती जा रही है, जहां जहां पाप है वहां वहां बारिश नहीं पड़ेगी। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ, तो तुम भी पापी हो, कम नहीं हो तुम, ठीक है। हाँ, इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द कंट्री इट मे बी डिलेड फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। द डे टेम्परेचर रजिस्टर अ डिक्लाइन ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस टू 8 डिग्री सेल्सियस, इतना आपका कम हो जाएगा टेम्परेचर यहां पर, ठीक है। अब जैसे जैसे आपका ये विंड आती है, मैंने तुमको अभी क्या बताया था थोड़ी देर पहले, ये सबसे पहले आपका जो है ऐसे विंड आई, सबसे पहले आपका यहां पर आएंगी ये विंड, तो इनकी दो ब्रांचेस आपका डिस्ट्रीब्यूट होती हुई तुमको दिखाई देंगी। एक ब्रांच आपका इधर निकल गई, एक ब्रांच ऐसे, और एक ब्रांच इधर अंडमान निकोबार के बिल्कुल एकदम पास से होते हुए ये जाएगी, और एक आपका यहां पर श्रीलंका से आपका होते हुए निकल जाएगी। तो ये दो ब्रांचेस, फर्स्ट ब्रांच आपका जो है यहां पर देखने को मिल रही है, और सेकंड ब्रांच आपका कहां पर देखने को मिल रही है, सेकंड ब्रांच आपकी यहां पर देखने को मिल जाएगी। तो एक ब्रांच की वजह से आपका इधर वाले रीजन में बारिश और एक इधर वाले रीजन में बारिश। तो मॉनसून के जो आपका लैंड मास पर आने का काम है वो एक अरेबियन सी ब्रांच कहते हैं इसको, और एक को कहते हैं बे ऑफ बंगाल। तो ये कौन सी ब्रांच है? ये बे ऑफ बंगाल ब्रांच है, और इधर कौन सी आपका ब्रांच है? इधर अरेबियन सी ब्रांच आपको देखने को मिल जाएगी। कौन सी ब्रांच है? अरेबियन सी ब्रांच आपको देखने को मिलेगी। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अभी तक जितनी भी आपका कहानी पढ़ाई है समझ में आ रहा है भाई? अगर आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिख दो कि हाँ आ रहा है। अब क्या होता है, अब सुनो, ये अरेबियन सी ब्रांच है, ये बे ऑफ बंगाल ब्रांच है। अब देखो, इट्स वन ब्रांच इज ऑब्स्ट्रक्टेड बाय वेस्टर्न घाट। सबसे पहले आपका बीच में क्या पड़ेंगे? ये वेस्टर्न घाट पड़ गए। जैसे ही वेस्टर्न घाट की तरफ तुम गए, वेस्टर्न घाट पे जाते के साथ जैसे ये टकराए तो यहां पर सारी बारिश। अब जो विंड क्लाइंब करना चाह रही थी वो वेस्टर्न घाट पर जाते के साथ 900 से 1200 मीटर तक की आपका जो है क्या करेगी, यहां पर बारिश उरिश करते हुए जाएगी, और ये इलाके क्या हो जाएंगे? कूल डाउन। इन्हीं को अपन किस नाम से भी जानते हैं? इनको सह्याद्री के नाम से भी आपका जाना जाता है, सह्याद्रीज भी कहते हैं। अब क्या होगा, जब रेनफॉल देखोगे तो 250 सेंटीमीटर तक के बीच में और 400 सेंटीमीटर के बीच में बारिश। जैसे ये वेस्टर्न घाट को क्रॉस करेगी, अब विंड आपका धीरे धीरे कर डिसेंड होने लग जाती है, गिरने की तरफ आ जाएगी, और फिर वो धीरे धीरे कर हीट अप होंगी। उससे क्या होगा, जो ह्यूमिडिटी थी, ह्यूमिडिटी विंड के अंदर जितनी होनी चाहिए थी वो धीरे धीरे कर ड्रॉप। अब जैसे जैसे विंड ऊपर जा रही है तो रेनफॉल भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और फिर जो इलाके हैं जो ऊपर जाएंगे, इन इलाकों के अंदर यहां पर आपका बारिश क्या हो जाएगी? कंपैरेटिवली कम। क्यों हो गई? क्योंकि ज्यादातर जो बेसिकली टकराना था वो तो वेस्टर्न घाट पे ही हो गया, ऊपर वाले रीजन में तो आपका पहुंच ही नहीं पाए। इसीलिए रेनफॉल एट कोझिकोड, मंगलूर, पुणे, बेंगलोर, और इनके डिफरेंस आपका तुमको नोट करने के लिए दिए हैं, ये तुम्हें पता करना है और तुम्हें आपका कमेंट सेक्शन में भी लिख के बताना है। अब क्या होता है, अब ये जो बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच है, बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच सबसे पहले आपका जो है बेसिकली म्यांमार के लिए भी आपका बहुत इंपैक्टफुल है। तो म्यांमार वाले पार्ट में आपका जाएगी, और दूसरी आपका हिट कहां पर करेगी? बांग्लादेश के अंदर। अब जो तुम आपका जाओगे ना म्यांमार वाली साइड, तो म्यांमार में एक हिल्स है जिसको कहते हैं अराकन हिल्स, बहुत फेमस है, नाम याद रखिएगा। कभी कभी सीधे क्वेश्चन आपका यहां पर पूछ सकते हैं तुम्हारे टीचर्स कि अराकन हिल्स कहां पर मिलती हैं, तो ये मिलेंगी म्यांमार के अंदर। अब क्या हुआ, जैसे ही आपका ये टकराई तो बिग ब्रांच टुवर्ड्स द इंडियन सबकॉन्टिनेंट एंड मॉनसून देयरफॉर एंटर वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश फ्रॉम द साउथ एंड साउथ ईस्ट इंस्टेड ऑफ फ्रॉम साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन। अब जैसे जैसे ये ब्रांच स्प्लिट करती हुई जाएगी तो इसका इन्फ्लुएंस हिमालयाज एंड द थर्मल लो इज नॉर्थ वेस्ट इंडिया, तो ये ऊपर आपका जो है बेसिकली इन वाले रीजन तक पहुंचेगी, और फिर इनकी एक ब्रांच आपका कहां पर जाती है? वेस्टवर्ड अलोंग द गंगा प्लेन। ये आप गंगा प्लेन की तरफ जाएंगी, जिससे वो पंजाब प्लेन्स के आपका रीजन्स में बारिश करती हुई दिखाई देगी। बाकी ब्रांचेस फिर ब्रह्मपुत्रा वैली की तरफ चली जाएंगी, और फिर वो आपका वहां पर भी रेन देती हुई दिखाई देगी। अब जैसे आपका मैं बात करूं कि जैसे कुछ ब्रांचेस हैं, जैसे आपका मान लो ये वाले पार्ट पे आ गए, और इधर आपका जो है मैं नॉर्थ ईस्ट वाले आपका पार्ट से आपका बातचीत कर रहा हूं, समझ रहे हो मेरी बात? नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट पे, तो ये जो मेघालय है, मेघालय में मैंने तुमको अभी बताया था कि 3 हिल्स मिलती हैं, एक मिलती है गारो, एक मिलती है खासी, और एक मिलती है आपका तुमको कौन सी? जयंतिया। तो गारो, खासी और जयंतिया जो हिल्स हैं, यहां पर हाईएस्ट रेनफॉल होती है। क्यों? इन वाले इलाकों में अब ज्यादा आपका गारो, खासी, जयंतिया वाले में हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल आपको देखने को मिलेगी। अब देखोगे तुम तो इंपॉर्टेंट ये है कि वाई तमिलनाडु कोस्ट रिमेन ड्राई ड्यूरिंग दिस सीजन। उसके लिए 2 चीजें रिस्पॉन्सिबल हैं। कौन कौन सी? तमिलनाडु कोस्ट एक तो सिचुएटेड है बिल्कुल पैरेलल टू द बे ऑफ बंगाल। अब ये बे ऑफ बंगाल है और इसके पैरेलल आपका जो है बेसिकली ये तमिलनाडु वाला रीजन रहा। अब इसके अलावा इट लाइज इन द रेन शेडो एरिया ऑफ अरेबियन सी। अब रेन शेडो समझते हो? रेन शेडो वो इलाका होता है जहां पर बारिश नहीं पड़ रही होती है, और अगर मेरी जान
रेन शेडो इलाके में आपका पहुंच जाएगा। सो साउथ वेस्ट मानसून है, साउथ वेस्ट मानसून में रेन शेडो इलाका देखने से बारिश आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वही रीजन है कि यहां पर आपका बारिश बिल्कुल कम देखने को मिलेगी। अगर मैं अक्टूबर नवंबर की बात करता हूं, जैसे मान लो अक्टूबर नवंबर के आसपास अपन आते हैं, तो अब होगा क्या, अब जो बेसिकली आपका इलाका है यहां से नॉर्थ ईस्ट विंड आएंगी और इसी समय पर सीजन का क्या होता है, रिट्रीटिंग आपका मानसून कहते हैं इसको। रिट्रीटिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि ये लौटता हुआ मानसून होता है। लौटते हुए मानसून में क्या होगा, एंड ऑफ सितंबर द साउथ वेस्ट मानसून बिकम वीक एज द लो प्रेशर दो ऑफ गंगा प्लेन स्टार्ट मूविंग साउथवर्ड इन रिस्पॉन्स टू द साउथवर्ड मार्च ऑफ द सन। अब देखो होता क्या है कि जैसे मॉनसून आपका रिट्रीट हुआ और वो वेस्टर्न राजस्थान के सबसे पहले पार्ट में आपका जैसे फर्स्ट वीक तक पहुंचेगा, सो फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर इट विड्रॉज फ्रॉम राजस्थान, गुजरात, वेस्टर्न गंगा प्लेन एंड सेंट्रल हाईलैंड बाय द एंड ऑफ द मंथ। अब क्या होगा, जैसे बिगिनिंग ऑफ अक्टूबर तक पहुंचे तो वहां पर लो प्रेशर किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाएगा नदर्न पार्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल एंड अर्ली नवंबर एंड इट मूव्स ओवर कर्नाटका एंड तमिलनाडु। अब धीरे धीरे कर जब ये जाते हुए तुमको इलाके दिखाई देंगे तो इससे क्या होगा, इससे जो आपका बेसिकली रिट्रीटिंग मानसून होगा वो रिट्रीटिंग मानसून आपका इलाके में बारिश करेगा, तमिलनाडु वाले और आंध्र प्रदेश वाले जोन्स में आपका बारिश होती हुई तुमको दिखाई देगी। इसीलिए जब भी रिट्रीटिंग मानसून आपका जाएगा तो रिट्रीटिंग मानसून में बिल्कुल तुमको क्लियर स्काईज दिखाई देंगे और क्लियर स्काईज की आपका कंडीशन में टेम्परेचर आपका क्या कर जाएगा, राइज करेगा। सो लैंड अभी भी मॉइस्ट है और उससे क्या होता है, जो हाई टेम्परेचर है वो ह्यूमिडिटी बढ़ाएगा। जैसे जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ेगी सो वहां पर इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम अक्टूबर हीट के नाम से भी जानते हैं। याद रखना ये टर्म अगर कभी पेपर में मिले कि व्हाट इज अक्टूबर हीट, तो बेहोश मत हो जाना कि क्या है अक्टूबर हीट, क्या हो गया। इन द सेकेंड हाफ ऑफ अक्टूबर अब मरकरी मतलब टेम्परेचर आपका क्या हो जाएगा, टेम्परेचर आपका जो है बेसिकली धीरे धीरे कर डिक्लाइन होता है। अब वेदर में आपका कंडीशन देखोगे तुम तो इससे रिट्रीटिंग मॉनसून क्या होते हैं, वापस आते हुए दिखाई देंगे। सो नॉर्थ इंडिया में आपका बारिश नहीं मिलेगी बहुत ज्यादा। नॉर्थ इंडिया में बारिश किसके कारण आ रही है, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम के कारण। कब, सर्दियों के टाइम पर। बट जब मैं बात कर रहा हूं आपका कब की, ठंड के टाइम, तो ठंड में जो आपका बारिश आ रही है तमिलनाडु आंध्र प्रदेश वाले रीजन में, वो कैसे आ रही है, वो आ रही है नॉर्थ ईस्टर्न विंड के कारण। अब जब ये तुम देखोगे तो अक्टूबर और नवंबर जो होता है वो सबसे रेनफॉल या फिर रेनी सीजन होता है पूरे ईयर का। अब जैसे बात करूं, द वाइड स्प्रेड रेन इन द सीजन इज एसोसिएटेड विद द पैसेज ऑफ साइक्लोनिक डिप्रेशन। अगर तुम देखोगे तो यहां पर इसी समय पर बहुत सारे आपका साइक्लोनिक कंडीशन आपको बनते हुए दिखाई देंगे जो कि अंडमान निकोबार से आपके ओरिजिनेट करते हुए दिखाई देंगे। क्रॉसेस द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ सदर्न पेनिसुला, दीज ट्रॉपिकल साइक्लोन आर वेरी डिस्ट्रक्टिव। अब बहुत ध्यान से सुनना, जब भी कभी तुम देखोगे विंटर्स के टाइम पर तो बे ऑफ बंगाल से आपका जो भी साइक्लोन राइज करते हुए दिखाई देंगे वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन मचाते हैं उड़ीसा वाले कोस्ट पर, उड़ीसा के आसपास के रीजन में, और फिर वो बे ऑफ बंगाल से जितने भी जुड़े हुए इलाके हैं वहां पर भयंकर लेवल की तबाही तुमको देखने को मिलती है। अगर तुम देखोगे तो मोस्टली जहां जहां पर जैसे गोदावरी के डेल्टा बनते हुए तुमको दिखाई देते हैं, गोदावरी डेल्टा के अलावा आपका कृष्णा के डेल्टा, कृष्णा के अलावा कावेरी के डेल्टा, ये वो रीजन्स हैं जहां पर आपका टारगेट रहता है किसी भी साइक्लोन का और इनको आपका दबा के इन्फ्लुएंस देता है। वो फिर हर साल आपका डिजास्टर आते हैं और डिजास्टर के कारण जो बेसिकली वेस्ट बंगाल वाले कोस्ट हैं, बांग्लादेश वाले कोस्ट हैं, म्यांमार वाले कोस्ट हैं, यहां पर बहुत ही बड़े लेवल पर आपका क्या देखने को मिलती है, तबाही देखने को मिलेगी। अगर मैं बात करूं सो मोस्टली जो कोरोमंडल कोस्ट वाला इलाका है, जो ये कोरोमंडल कोस्ट है मेरा, इस कोरोमंडल कोस्ट पे क्या होता है, इस कोरोमंडल कोस्ट पे जो मोस्टली आपका डिप्रेशन देखने को मिलता है, साइक्लोन्स देखने को मिलते हैं, ये साइक्लोनिक स्टॉर्म आपका बेसिकली ज्यादा दिखाई देंगे इस वाले इलाके में, बे ऑफ बंगाल वाले में, रादर देन मालाबार कोस्ट या अरेबियन सी के इलाके में आपका दिखाई देंगे। क्लियर इतनी बात। अब जैसे मैं आपका बात करता हूं तो देखो ये महीने वो हैं जो तुम्हारी मम्मी दादी नानी तुम्हें सुनाती हुई आ रही होती हैं बचपन से कि बेटा बसंत आ गई, फिर आपका जो है जेठ आ गए, सावन आ गए, आषाढ़ आ गए, भादो आ गए, कुआर आ गए। तो जरा ध्यान से देखो, ये अब तुम्हें पता होने चाहिए क्योंकि आपका तुम पढ़ भी रहे हो और एज इन मतलब आपका तुम्हारे कल्चर का पार्ट है, वो ट्रेडिशन है तुम्हारे, तो तुमको उनके नाम पता होने चाहिए। तो जैसे वसंत है तो वसंत के महीने में चैत और वैसाख देखने को मिलता है, इसका मार्च अप्रैल का जो रीजन होता है वो चैत वैसाख। फिर ग्रीष्म जेठ और आषाढ़ वाला इलाका है वो मई और जून के टाइम पर।
फिर ऐसे ही श्रावण भाद जो है वो जुलाई अगस्त, फिर अश्विन और कार्तिक जो देखने को मिलेगा वो सितंबर अक्टूबर, और फिर एक बनता है आपका माघ और पौष, वो देखने को मिलते हैं नवंबर और दिसंबर में। फिर आते हैं माघ और फागुन, वो जनवरी फरवरी का इलाका होता है। ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर, ये बेसिकली आपका नाम दे रखे होते हैं। इंडियन ट्रेडिशन के हिसाब से हमने टोटल आपका 6 मंथ ऐसे डिवाइड किए हैं। मतलब अगर तुम मंथ को डिवाइड करोगे ना, तो जैसे तुम्हारा चलता है अभी आपका किसमें कि भाई तुम आपका बिल्कुल एकदम कैलेंडर को फॉलो करते हो, आपका कौन से वाले जो ब्रिटिश कैलेंडर तुमको देके गए हैं कि जनवरी, फरवरी, मार्च। अब वो फरवरी आ गई है ना, फरवरी आ गई है, तो फरवरी में ना मुझे आपका थोड़ी सी फूल देनी होती हैं, फिर आपका टेडी डे भी आएगा, और टेडी डे में मैं आपका टेडी भी दूंगा, अब मैं चॉकलेट भी बांटूंगा। अरे भैया वो चॉकलेट छोड़ के तुमको इधर देखना, थोड़ा इधर देखो बेटा, इधर देखो, इधर वापस आओ। अभी वापस आने की कंडीशन है कि वो चैत, बैसाख, आषाढ़, हमने जो आपका इंडियन ट्रेडिशन के हिसाब से डिवाइड किए हैं वो हमारे पास 6 महीने डिवाइडेड हैं। एक है आपका मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, ऐसे हमने 12 को 6 में डिवाइड कर दिया है। क्लियर है इतनी बात? अब देखो, अब जैसे एरिया ऑफ हाई रेनफॉल की अपन बात करते हैं, तो हाई रेनफॉल इंडिया में अराउंड 125 सेंटीमीटर। मैं गारो, खासी, जयंतिया की बात नहीं कर रहा हूं, वहां पर रेनफॉल बहुत भयंकर। क्यों? क्योंकि उनमें आसपास में रेन आपका टकराती है, विंड आपस में ही टकराती रहेगी चारों तरफ पहाड़ी के, तो उससे क्या होगा, उससे आपका ज्यादातर वो बारिश वहीं पर टकराती रहेगी और निकलता रहेगा उससे रीजन। अब जो एक ये वाला रीजन है 125 सेंटीमीटर तक, हाईएस्ट रेनफॉल कहां पर होगी? वेस्ट कोस्ट पर पड़ेगी, वेस्टर्न घाट वाले इलाके में, सब हिमालयन एरियाज में और हिल्स ऑफ मेघालय में। रेनफॉल कभी कभार 200 सेंटीमीटर भी एक्सीड कर जाएगी। जैसे तुमको एक मजेदार फैक्ट बताता हूं, अपने यहां पर आपका समर वेकेशन, विंटर वेकेशन होते हैं, मेघालय जाओगे कभी, वहां पर आपका मॉनसून वेकेशन होंगे। क्लियर है मेरी बात? और जैसे तुम ब्रह्मपुत्रा वगैरह वाले ज्वाइंट्स में जाओगे तो वहां पर 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश आपका दिखाई देगी। अब ये 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश आपको तुमको दिखाई दे रही है। रेनफॉल बिटवीन 100 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर तक इज रिसीव इन सदर्न पार्ट्स ऑफ गुजरात, ईस्ट तमिलनाडु, नॉर्थ वेस्टर्न पेनिसुला और उड़ीसा, झारखंड, बिहार, इन वाले रीजन्स में आपका जो है बेसिकली तुम्हें रेनफॉल दिखाई देगी। एरियाज ऑफ लो रेनफॉल, अब लो रेनफॉल वाले कौन कौन से इलाके हैं? लो रेनफॉल में जाओगे तो एक तो आपका तुमको दिखाई देगा उत्तर प्रदेश, यूपी वाला इलाका, फिर दिल्ली से टच वाले इलाके, हरियाणा से टच वाले इलाके, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, ईस्टर्न राजस्थान, गुजरात, डेक्कन प्लेट्यू, इन वाले इलाके में आपका जो है बारिश कम मिलेगी। अगर मैं बात करूं तो जैसे आपका बेसिकली ये वाला इलाका है, ये अपना कौन सा हो गया? ये पेनिसुलर इंडिया हो गया। अब इस पेनिसुलर इंडिया के ऊपर अगर मैं बात करता हूं तो स्पेशली जैसे आंध्र प्रदेश वाला कोस्ट है, आंध्रा वाला कोस्ट आपका तुमको देखने को मिलेगा। आंध्रा के अलावा कर्नाटका वाले कोस्ट पर आ गए, समझ रहे हो मेरी बात? कर्नाटका के अलावा आपका महाराष्ट्र पे आ गए तुम, ठीक है। इसके अलावा वेस्टर्न राजस्थान, इन सब इलाके में आपका क्या होता है, 50 सेंटीमीटर से भी आपका कम बारिश देखने को मिलेगी। स्नोफॉल तो होगी नहीं क्योंकि वो सिर्फ आपका रेस्ट्रिक्टेड कहां पर है, हिमालयन रीजन में आपका रेस्ट्रिक्टेड है। अब जैसे आपका मैं इसके अलावा बढ़ूंगा, सो मॉनसून इज दैट एक्सिस अराउंड विच रिवॉल्व्स द एंटायर एग्रीकल्चर साइक्लोन या साइकिल ऑफ इंडिया। क्योंकि हमारे यहां जो आपका एग्रीकल्चर फिनोमिना है वो ज्यादातर आज भी, मतलब इतना एडवांस टेक्नोलॉजी आने के बावजूद भी एग्रीकल्चर मॉनसून के ऊपर ही डिपेंडेंट रहता है। क्योंकि अगर पानी नहीं हुआ तो हमारे पास ग्राउंड वाटर लेवल उस लेवल पर कम हो चुका है कि हम आने वाले समय पर अपनी एग्रीकल्चर को सस्टेन करना मुश्किल कर जाएंगे, ठीक है। तो लाइवलीहुड के लिए जरूरी है। और एक्सेप्ट हिमालयाज ऑल द पार्ट ऑफ कंट्री हैव टेम्परेचर अबव द थ्रेशोल्ड लेवल। अब देखोगे तो यहां पर आपका टेम्परेचर अबव थ्रेशोल्ड लेवल चला जाएगा। रीजनल वेरिएशन इन मॉनसून क्लाइमेट हेल्प्स इन ग्रोइंग वेरियस टाइप ऑफ क्रॉप्स। जैसे अब तुम समर्स के टाइम पे देखोगे तो समर्स के टाइम पर कौन सी क्रॉप? खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप के टाइम पर क्या होगा? खरीफ क्रॉप में आपका जो है बेसिकली अगर तुमको वेरिएशंस देखने हैं तो तुमको आपका पानी चाहिए ज्यादा, और बारिश ज्यादा होगी तो उससे क्या होगा? उससे पानी ज्यादा। वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल ब्रिंग्स ड्रॉट्स इन फ्लड एवरी ईयर। अगर तुम देखोगे तो आपका जहां जहां पर बारिश नहीं पड़ रही है वहां वहां पर फिर क्या आ जाता है? सूखा पड़ने लग जाएगा। एग्रीकल्चर को अच्छा करना है तो वो बेसिकली आपका डिपेंड करेगा एडिक्वेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल के ऊपर, जिससे एग्रीकल्चर अच्छी हो जाए। दोज रीजन वेयर मीन्स ऑफ इरिगेशन आर नॉट डेवलप। जैसे अगर मैं आपका बात कर रहा हूं तो मैं सडन मॉनसून बर्स्ट के ऊपर बात करूंगा। सडन मॉनसून बर्स्ट का मतलब होता है कि एकदम से आपका क्या हो गई? एकदम से बारिश हो गई, एंड उससे क्या हो जाता है? उससे जो सॉइल इरोजन की आपका दिक्कतें हैं, अगर तुम देखोगे तो जो सॉइल इरोजन वाली आपका दिक्कतें हैं वो पूरी हो जाएंगी और उनकी कमी आपका कम हो जाएगी। विंटर रेनफॉल में देखोगे तो विंटर रेनफॉल के टाइम पर आपको टेम्परेट साइक्लोन आपका दिखाई देंगे।
तो टेम्परेट साइक्लोन की कंडीशन अगर तुम देखोगे तो टेम्परेट साइक्लोनिक कंडीशन नॉर्थ इंडिया वाले इलाके में आपका राबी क्रॉप्स के लिए हेल्पफुल होंगी रादर देन दी वो किस इलाके के लिए, क्योंकि अगर तुम देखोगे तो विंटर्स के टाइम पर आपका जो है बेसिकली तुम्हारे पास साइक्लोन मिलेंगे बे ऑफ बंगाल वाले इलाके में, बट राबी क्रॉप के टाइम पर जो टेम्परेट साइक्लोन है वो मदद कर रहे हैं। Regional climatic variation in India is reflected in the vast variety of food, clothes and house type। तो ये भी एक आपका रीजन यहां पर रहेगा। अगर चेंजिंग क्लाइमेट को देखोगे तो चेंजिंग क्लाइमेट आपका जो है बेसिकली समय के साथ बहुत चेंज होता हो जाएगा। जैसे अब तक तो तुम्हें ये बात समझ में आ गई होगी कि आजकल के जमाने में जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इस ग्लोबल वार्मिंग ने और क्लाइमेट चेंज ने बहुत ज्यादा इंपैक्ट किया है हमारे मॉनसून को, और कई सारी ह्यूमन एक्टिविटी है जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से आपका जो है दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। पॉल्यूटिंग गैसेज हैं, ये पॉल्यूटिंग गैसेज आपका क्या करती हैं, ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गए, फिर टेम्परेचर ऑफ वर्ल्ड इज सिग्निफिकेंटली आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ह्यूमन एक्टिविटी इज अ मेजर सोर्स ऑफ कंसर्न, ठीक है। अब फॉसिल फ्यूल्स वगैरह देखोगे तो ये भी एक आपका क्या करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को और टेम्परेचर को बढ़ाने में मददगार साबित हो रहे हैं। क्या इतनी बात समझ में आ चुकी है, क्लियर है मेरी बात? अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो अब मैं बढ़ता हूं आगे। अगर तुम और गैसेस को देखोगे तो जैसे मीथेन गैस है, मीथेन को आपका देख लिया, फिर उसके अलावा आपका सीएफसी देख लिया तुमने, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गए, नाइट्रस ऑक्साइड हो गई तुम्हारी, है ना, या फिर और भी आपका जो है बेसिकली बहुत सारी गैसेस हैं जो कि कंबाइंडली आपका किसको मिलाकर जन्म देती हैं, ये ग्रीन हाउस गैसेस बनती हैं। और ये ग्रीन हाउस गैसेस क्या करेंगी, ये ग्रीन हाउस गैसेस बेसिकली आपका क्या करेंगी, वेव रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती हैं, और जिससे क्या होगा, जिससे टेम्परेचर आपका बढ़ना शुरू हो जाता है और फिर ग्लोबल वार्मिंग होगी। और ग्लोबल वार्मिंग होगी तो उससे जो भी मेरे आसपास का आपका आइस वाला इलाका है या आइस कैप्स हैं या फिर आपका ग्लेशियर है, उसमें क्या होगा, उसमें आपका धीरे धीरे कर जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, वो बढ़ेगा, और टेम्परेचर के बढ़ने से जो आइस है वो मेल्ट होगी, ग्लेशियर पिघलेंगे, फिर ग्लेशियर पिघलेंगे तो आपका हमारे लालच के कारण हमारी चीजें बहुत ज्यादा दिक्कतें देती हुई दिखाई देंगी। अगर मैं मीन एनुअल सरफेस टेम्परेचर की बात करूं तो लगभग कुछ 150 सालों के अंदर ये बढ़ता हुआ ही दिखाई दिया है, कभी मुझे कम होता हुआ दिखाई नहीं दिया है। अगर मैं 21st सेंचुरी की बात करूंगा तो तुम देखना कि जो टेम्परेचर है वो 2 डिग्री सेल्सियस तक आपका इंक्रीज कर जाएगा, जबकि हमारे जो टारगेट है वो है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक हम इसको क्या कर दें, हम इसको रेस्ट्रिक्ट कर दें। बट ये हो नहीं पाएगा मुझे दिख रहा है, क्योंकि आपका भाई साहब इंडस्ट्रियलाइजेशन और बाकी सारी चीजें डेवलपमेंट के नाम पर धड़ल्ले से चल रही हैं। तो अगर ऐसा हुआ तो इससे क्या होगा, इससे आपका मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर होगा। अब जब मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर होगा तो छोटे मोटे जितने भी आइलैंड आपको देखने को मिल रहे हैं, ये आइलैंड क्या हो जाएंगे, सबमर्ज, पानी के अंदर गुड़ुब गुड़ुब, एक मछली पानी में गई छपैक, और फिर वो आइलैंड पानी में गया छपैक, सब खत्म। इसका एग्जांपल दूं तुम्हें मैं, देखो इंडोनेशिया की आपका बेसिकली जैसे तुम जाओगे ना तो कैपिटल्स में पहले होती थी जकार्ता, अब नूसनतारा बनाई है। क्यों बनाई है, क्योंकि जकार्ता पानी में डूब चुकी है। तो अगर तुम देखोगे तो सी लेवल राइज कर जाएगा बाय 48 सेंटीमीटर बाय द एंड ऑफ 21st सेंचुरी। भाई साहब 48 सेंटीमीटर राइज करने का मतलब समझ रहे हो तुम, अलग लेवल की कहानी, समझ गए मेरी बात। अगर क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसे ही बढ़ती रही तो इससे क्या होगा, अब जैसे HMBB वायरस आ गया भैया, आ गया है, अब मैं हमारे तो मजा आ रहे हैं सर आ जाए सर, मुझे तो नंबर मिलेंगे फ्री में, मैं तो सर चाह ही रहा हूं भैया दुनिया भाड़ में जाए, इकोनॉमी चली जाए, तेल लेने निर्मला ताई आपका टैक्स काटे, वो सब भाड़ में जाए, पर अपने को क्या हुई है, अपने को आपका चाहिए नंबर। कैसे, फ्री के, पढ़ने के नाम पे तो पूरी आपका बकैती करेंगे हमारे बच्चे। क्या चाहिए कि नहीं, हमको चाहिए ही नहीं, हम तो चाहते ही नहीं है सर, हम तो चाहते हैं कि एकदम आपका कोरोना आ जाए, समझ रहे हो। पर वो कोरोना क्या, कि भैया वो कोरोना नहीं आएगा, क्योंकि अब ये एक ऐसा वायरस है जो कि पहले से ही एग्जिस्ट करता है, 10-12 साल से एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसकी दवाई भी है, निचोड़ भी, और हम ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं। वो पहली बार ऐसी कंडीशन थी ना तो दिक्कतें थी, तो अब नहीं आएगा तो हमें पढ़ाई करनी है, समझ रहे हो मेरी बात। हाँ, तो अब क्या होगा, बाउंड्रीज वगैरह हुई, और ह्यूमन पॉपुलेशन कैसी हो गई, वो ह्यूमन पॉपुलेशन आपका जो है बेसिकली हमको दिक्कत दे रही है। अब जैसे तुम आगे बढ़ोगे तो आगे बढ़ते बढ़ते आपका चैप्टर यहां पर तुम्हारा होता है खत्म, पर कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे अगर वो तुमसे पूछे कि ऐसी कौन सी मेजर गैसेज हैं जो कि आपका एटमॉस्फेयर में कॉन्स्टिट्यूट करती है, तो सबसे ज्यादा तो आपका नाइट्रोजन तुम्हें देखने को मिलेगी, और नाइट्रोजन गैस आपका मेजर कॉन्स्टिट्यूट है एटमॉस्फेयर की। फिर अगर मैं बात करूं कि रेनफॉल के लिए जो नॉर्थ वेस्टर्न मॉनसून है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है आपका, वहां पर कौन सी विंड सबसे ज्यादा इंपैक्ट डालती है, तो तुम्हें पता होगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस समझते हो, यही वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जिसने आपका तुम्हें पूरे इलाके में आपका बिल्कुल डाली है, कहां पर, ये पूरे इलाके में आपका बारिश करती हुई आती है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में।
इसके अलावा अगर तुम आओगे तो बेसिकली तुम्हें स्टेट्स वगैरह के आपका हाउसेस कहां पर बने हुए दिखाई देंगे, असम के अंदर। फिर अगर तुमसे पूछे कि इनमें से वेदर और क्लाइमेट को इंपैक्ट करने वाले कौन कौन से आपका रीजंस हैं, तो सारे, टेम्परेचर भी है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी है, ह्यूमिडिटी भी है। और अब तुमसे पूछ ले कि तमिलनाडु क्यों रिसीव करता है विंटर रेनफॉल, तो तुम बता दोगे नॉर्थ ईस्टर्न मॉनसून के कारण। फिर इंडिया हैज अ डाइवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन, जो कि आपका एग्जांपल देकर तुम्हें समझाना है, ये भी तुम समझा दोगे। अक्टूबर हीट किसको कहते हैं? अक्टूबर हीट मैंने तुम्हें अभी समझाई है कि अक्टूबर नवंबर के टाइम पर जो ट्रांजिशन होता है रेनी सीजन से ड्राई विंटर की तरफ, उसी को अपन अक्टूबर हीट के नाम से जानते हैं। फिर मॉनसून थ्रू इन्फ्लुएंस ओवर रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी अब तुम बता दोगे। ऐसे ही साउथ वेस्ट मॉनसून और आपका नॉर्थ वेस्ट मॉनसून के बीच में ये डिफरेंस टीचर बहुत पूछते हैं क्लासेस के अंदर। अगर ये डिफरेंस आपका आ जाए तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना, ये आता है पेपर के अंदर, है ना, इसको प्लीज मार्क करके रखिएगा। और फिर फीचर्स क्या है एडवांसिंग आपका मॉनसून के, तो उसमें आपका जून तक लो प्रेशर कंडीशन, फिर आपका साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, फिर उसके अलावा आपका जो है विंड कैसे ब्लो कर रही हैं, ये सारी बातें आपका तुमको लिखनी है। फिर कौन कौन से वेरिएशंस हमको देखने को मिल रहे हैं, ये भी तुमको आपका मार्क करना है। इसके अलावा बाकी मेरे हिसाब से आपका तुम्हारे पास ये चैप्टर होता है खत्म। अगर इसको आपका तुम्हें पूरे चैप्टर समझ में आया हो तो प्लीज इसके अच्छे अच्छे नोट्स बनाइएगा और अपने जो भी आपका चैप्टर है उसको मार्क करके रखिएगा, ताकि तुम्हें ये सब समझ में आ जाए। मैं मिलूंगा नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक अपना ध्यान रखिए। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, बिलीव इन योरसेल्फ बिकॉज दिस ईयर इज गोइंग टू चेंज ऑल ऑफ योर लाइफ। You are our only hope to your parents and to yourself. Take care of yourself. Keep smiling. Jai Hind.